नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टाइल्स हब में। दोस्तों, ये नई कहानी है जिसका नाम है शर्तों वाला प्यार। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। ऑफिस में सब लोग पार्टी के लिए बेहद उत्साहित थे। अर्जुन के दोस्त ने उसके केबिन में झांकते हुए कहा, यार अर्जुन, तू हमारे साथ पार्टी ज्वाइन कर रहा है या ना? अर्जुन ने लैपटॉप से नजर हटाए बिना जवाब दिया, नहीं यार, तुम लोग जाओ, मेरा मन नहीं है। तभी उसका बिजनेस पार्टनर हंसते हुए बोला, हाँ भाई, इसे मत घसीटो। 500 करोड़ का कारोबार संभालना मजाक नहीं है। अलग अलग शहरों में यूं ही नाम नहीं बना लिया इसने। सब ठहाका लगाकर हंसने लगे। विवेक ने मजाक उड़ाया, हमारा दोस्त तो साधु संत निकला, इसे तो किसी आश्रम में होना चाहिए था। अर्जुन हल्के मुस्कान के साथ बोला, अगर मजाक खत्म हो गया हो तो पार्टी एंजॉय करो प्लीज। और सब लोग निकल गए। ऑफिस से निकलकर अर्जुन अपनी कार में बैठा, म्यूजिक ऑन किया और खाली सड़कों पर गाड़ी दौड़ाने लगा। तभी उसकी नज़र सड़क किनारे एक लड़की पर पड़ी जिसे एक आदमी जबरदस्ती पकड़कर खींच रहा था। अर्जुन ने तुरंत कार रोकी, शीशा नीचे किया और आवाज़ दी, कोई समस्या है मैडम? लड़की ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, हाँ प्लीज़, मुझे बचा लीजिए, ये जबरदस्ती कर रहा है। अर्जुन ने सख्त आवाज़ में उस आदमी से कहा, हाथ छोड़ो उसका, वरना पुलिस बुलानी पड़ेगी। डर के मारे आदमी पीछे हट गया। लड़की कार के पास आकर बोली, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, रिलैक्स, बैठिए, जहां तक जाना हो छोड़ दूंगा। वह कार में बैठी तो अर्जुन एक पल के लिए उसे देखता रह गया। हल्की नीले सूट में सजी, माथे पर छोटी सी बिंदी, चूड़ियों की खनक और खुले बाल, सादगी में भी अलग ही चमक थी। उसने उंगलियां चुटकाते हुए कहा, ओ हेलो, कहाँ खो गए? अर्जुन छिप गया, कहीं नहीं, बताइए कहाँ उतरना है? रास्ते में बातों का सिलसिला शुरू हुआ। वैसे नाम क्या है आपका? अर्जुन ने पूछा। वह मुस्कुराई, मेरा नाम निष्ठा है और मैं यहीं मुंबई में रहती हूँ। अर्जुन ने अपना परिचय दिया, मैं अर्जुन मल्होत्रा, दिल्ली से। निष्ठा हंस पड़ी, दिल्ली नहीं, दिल्ली बोलो जनाब। कुछ देर बाद अर्जुन ने पूछा, वो आदमी कौन था? निष्ठा का चेहरा सख्त हो गया, मामा है मेरा, मैं डांसर हूँ, उसी से घर चलता है, लेकिन वो चाहता है कि मैं गलत रास्ते पर उतर जाऊं। किसी अमीर ग्राहक ने पैसे ऑफर किए हैं, पर मैं बिकाऊ नहीं हूँ। उसकी आंखों में आग थी। अगर उसने जबरदस्ती की ना तो मैं जान दे दूंगी, पर वो रास्ता नहीं चुनूंगी। अर्जुन चुप हो गया। वह उसे चाय की दुकान के पास उतारते हुए बोला, एक कप चाय पियोगी? निष्ठा ने एटीट्यूड से कहा, चल तेरी मदद का एक कप बनता है। चाय की चुस्कियों के बीच अर्जुन ने कहा, अगर बुरा ना मानो तो क्या तुम मुझे मुंबई घुमा सकती हो? निष्ठा ने आंखें तरेरी, मैं टूरिस्ट गाइड लगती हूँ क्या? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, मैं पैसे देने को तैयार हूँ। वह तुरंत भड़क गई, ओए, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, कहकर टैक्सी में बैठ गई। जाने से पहले अर्जुन ने अपना कार्ड उसे थमा दिया, अगर कभी जरूरत हो तो कॉल कर लेना। 2 दिन बाद अर्जुन के फोन पर फोन आया, हेलो, मैं निष्ठा। उसकी आवाज़ पहले से नर्म थी। मैं तुम्हें मुंबई घुमाने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है, मुझे 2 लाख रुपये चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अर्जुन ने बिना सवाल किए कहा, बैंक डिटेल भेजो। थोड़ी ही देर में पैसे ट्रांसफ़र हो गए। निष्ठा ने वो पैसे अस्पताल में जमा किए। उसका छोटा भाई सोनू भर्ती था। इलाज शुरू हुआ और कुछ ही दिनों में उसकी हालत में सुधार हो गया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद निष्ठा ने अपने भाई बहनों को अपनी भरोसेमंद दोस्त के पास छोड़ दिया और गहरी सांस ली। उधर अर्जुन अपने घर में बैठा बार बार उसी के बारे में सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सिर्फ आकर्षण है या कुछ और, पर इतना तय था कि निष्ठा अब उसके दिल के किसी कोने में जगह बना चुकी थी। शायद यही पहली नज़र वाला एहसास था जिसे वो खुद कोई नाम नहीं दे पा रहा था। कृतिका को दरवाजे तक छोड़ते हुए निष्ठा ने गंभीर आवाज में कहा, देख, जब तक मैं वापस नहीं आती तो घर पर ही रहना और आरव और गुड़िया का ध्यान रखना। मैं तुझे फोन करती रहूंगी। कृतिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। तू जा कहाँ रही है निष्ठा? कम से कम ये तो बता। निष्ठा ने हल्की सांस लेकर जवाब दिया,
जिससे पैसे लिए थे उसी के पास जा रही हूँ। शर्त यही थी कि मैं उसे मुंबई घुमाऊंगी, तभी उसने पैसे दिए हैं। कृतिका की चिंता साफ झलक रही थी। देख, संभल कर रहना, वो अमीर आदमी है, कहीं तेरा फायदा ना उठा ले। निष्ठा झुंझलाकर बोली, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मुझे पता है कैसे बात करनी है। लेकिन कृतिका चुप नहीं हुई। आजकल लोग छोटे बच्चों तक को भी नहीं छोड़ते हैं, और तू तो जवान लड़की है। फोन ऑन रखना। निष्ठा की आवाज भर्रा गई। अगर मैं नहीं गई तो वो पुलिस लेकर आ सकता है, फिर आरव और गुड़िया का क्या होगा। आखिर में कृतिका ने उसे गले लगाया। ठीक है, जा, अपना ख्याल रखना। निष्ठा ने अर्जुन को फोन किया। उधर से शांत आवाज आई, 1 मिनट, मैं तुम्हें पता भेजता हूँ। कुछ देर बाद वह टैक्सी से दिए गए पते तक पहुंच गई। बाहर खड़ी होकर उसने फिर फोन मिलाया। हेलो, मैं आ गई हूँ। अंदर से निर्देश गया और एक नौकर बाहर आकर बोला, मैडम, साहब ने आपको अंदर बुलाया है। घर के बाहर का विशाल बगीचा देखकर निष्ठा ठिठक गई। रंग बिरंगे फूल, करीने से कटे पौधे, फव्वारे की हल्की ध्वनि, सब कुछ किसी फिल्मी सेट जैसा लग रहा था। उसने आश्चर्य से कहा, इतना सुंदर बगीचा, मैंने तो कभी ऐसे पौधे देखे ही नहीं। नौकर ने हल्की अकड़ के साथ कहा, विदेशी पौधे हैं, बहुत महंगे। निष्ठा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अच्छा, मैं गांव की नहीं हूँ, जो कुछ भी बोलोगे मान लूंगी। जैसे ही वह अंदर पहुंची, भव्य दरवाजा खुला और सामने फैली शान देखकर उसकी आंखें फैल गई। ऊंची छत से लटकता चमकदार झूमर, दीवारों पर कलाकृतियां, सब कुछ किसी सपने जैसा था। वह कालीन को हल्के से छूकर देखने लगी। तभी नौकर बुदबुदाया, पता नहीं सर कहाँ से। निष्ठा तुरंत पलटी, क्या कहा? नौकर सकपका गया। कुछ नहीं मैडम। सामने अर्जुन खड़ा था। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान थी। निष्ठा ने ऊपर झूमर की ओर देखते हुए पूछा, ये असली है? अर्जुन ने सिर हिलाकर हाँ कहा। वह हंस पड़ी, इतना बड़ा घर, सच बताओ, कहीं चुरा तो नहीं लाए? नौकरों के चेहरे पर दबा हुआ हंसी का भाव आ गया। अर्जुन ने हल्के अंदाज से पूछा, पसंद आया? निष्ठा धीरे धीरे चारों ओर देखती रही। ये घर नहीं, स्वर्ग है। इसमें तो मेरी पूरी खोली के लोग आ जाएं। वह सोफे पर बैठी, फिर उठी, फिर दोबारा बैठ गई। इतना नर्म सोफा, मैं तो कभी ऐसे नहीं बैठी। फिर उसने अर्जुन की ओर देखा, जब तेरे पास इतना सुंदर घर है तो तुझे मुंबई घूमने की क्या जरूरत? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि मैंने मुंबई कभी नहीं देखा, मैं दिल्ली से हूँ। इस बार ठहरने का इरादा है। निष्ठा ने उसकी ओर गौर से देखा, जैसे पहली बार उसे सच में समझने की कोशिश कर रही हो। बाहर की चकाचौंध और भीतर की सादगी के बीच खड़ा अर्जुन उसे उतना ही रहस्यमयी लगा जितना ये आलीशान घर। सामने रखी मेज पर सजे पोट पर निष्ठा की नजर ठहर गई। उसने उसे झुककर गौर से देखा और उत्सुकता से बोली, ये गमला तो बहुत सुंदर है, इसे बाहर बगीचे में क्यों नहीं रखते? अंदर क्यों सजा कर रखा है? अर्जुन उसके भाव देखकर हल्का मुस्कुराया, क्योंकि ये सिर्फ गमला नहीं है, ये शोपीस है। ओह अच्छा। निष्ठा ने भौहें उठाई। तो फिर बताइए, इसकी कीमत क्या है? अर्जुन ने बिल्कुल सामान्य लहजे में कहा, लगभग 2 लाख रुपये। 2 लाख? निष्ठा की आंखें आश्चर्य से फैल गई। एक गमले के? उसने अविश्वास से सिर हिलाया। वो कुछ और कहने ही वाली थी कि तभी उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर कृतिका का नाम चमक रहा था। नाम देखते उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। हेलो कृतिका, कैसी है? उधर से हंसती हुई आवाज आई, मैं ठीक हूँ, तू बता, अभी तो घर से निकली थी? हाँ, अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। निष्ठा ने धीमी आवाज में जवाब दिया। कृतिका ने थोड़े गंभीर लहजे में कहा, देख, उस अमीर आदमी से जरा संभल कर रहना, भरोसा जल्दी मत करना। निष्ठा ने इधर उधर देखते हुए कहा, अरे वो सब छोड़, यहाँ एक गमला रखा है। तो? कृतिका ने पूछा। उसकी कीमत 2 लाख रुपये है। क्या? 2 लाख? कृतिका भी चौंक गई। इतने में तो पूरी गमलों की दुकान आ जाए। बस, मैं भी यही सोच रही हूँ, निष्ठा ने धीमे से कहा। कृतिका फिर बोली, देख नीतू, उस अमीरी की चमक में कहीं खो मत जाना। बड़े घरों की रौनक दूर से ही बहुत अच्छी लगती है। निष्ठा ने चारों ओर नजर दौड़ाई। यार, इतना शानदार घर तो मैंने सिर्फ टीवी में देखा था, सामने से देख रही हूँ,
तो यकीन ही नहीं हो रहा। कहीं तो किसी बड़े उद्योगपति के घर में तो नहीं पहुंच गई? कृतिका ने मजाक में कहा। अरे पागल, निष्ठा हंस पड़ी। अच्छा सुन, आरव और गुड़िया ने खाना खा लिया? आरव को दवाइयाँ समय पर दे देना और दोनों को सुला देना। हाँ हाँ, मैं सब संभाल लूंगी, तू चिंता मत कर, कृतिका ने आश्वासन दिया। ठीक है, बाद में बात करती हूँ, बाय। बाय। फोन रखते ही निष्ठा ने अर्जुन की ओर देखा। घर वाकई बहुत सुंदर है। थैंक यू, अर्जुन ने शांत स्वर में कहा। थैंक यू वैंक यू छोड़िए, निष्ठा ने हाथ हिलाया। मुझे पूरा घर देखना है। देख सकती हूँ? अर्जुन ने हाथ से इशारा किया। जरूर, जितना मन करे देख लो। निष्ठा उत्साह से घर के हर कोने को देखने लगी। वो दीवारों को छूकर उनकी बनावट महसूस करती, पर्दों को उंगलियों में दबाकर उसकी मुलायमियत जांचती। वाह, हर चीज कितनी क्लास है। ये पर्दे कितने हल्के और मुलायम है, और ये पेंटिंग, ये तो बहुत महंगी होगी ना? वो घूमते हुए बोली। जब घर इतना खूबसूरत है तो बाहर जाने की जरूरत ही क्या है? अर्जुन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, अगर चाहो तो अब से यहीं रह सकती हो, मेरी गर्लफ्रेंड बनकर। निष्ठा तुरंत उसकी ओर मुड़ी। क्या मतलब है तुम्हारा? उसकी आवाज सख्त हो गई। तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मैं कोई ऐसी वैसी लगती हूँ? अर्जुन ने शांत स्वर में पूछा। ऐसी वैसी से तुम्हारा मतलब? मतलब साफ है, निष्ठा ने दृढ़ स्वर में कहा। क्या मैं तुम्हें पैसों के लिए खुद को सौंप देने वाली लगती हूँ? अर्जुन संयमित आवाज में बोला। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे बारे में कोई गलत सोचे, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ मेरी गर्लफ्रेंड की तरह रहो, और इसकी कीमत मैंने तुम्हें दी है। मुझे लोगों की सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता, निष्ठा ने साफ कहा। मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। वो आगे झुककर बोली, और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों बनूं? ताकि जब तुम्हारा मन करे तुम मेरे करीब आ सको। अर्जुन उसके पास आकर बैठ गया। तुम बहुत जल्दी मेरे इरादे समझ लेती हो। हाँ, मैं तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। निष्ठा का चेहरा गुस्से से भर उठा। अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा। उसकी बात सुनकर अर्जुन हल्का सा मुस्कुरा दिया। हंस क्यों रहे हो? मजाक नहीं कर रही, निष्ठा ने तीखे स्वर में कहा। अर्जुन गंभीर होकर बोला, अगर मुझे सिर्फ अपनी चाहत पूरी करनी होती तो तुम्हें यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं थी। मैं किसी हाई प्रोफाइल लड़की को बुला सकता था बिना सवालों के। तो फिर मुझे क्यों बुलाया? निष्ठा ने सीधा सवाल किया। और ये मीठी बातें किसी और को सुनाइए। इतने में उसकी नज़र सीढ़ियों पर लगी चमचमाती झालरों पर पड़ी। वो अचानक बच्चे जैसे उत्सुकता से उधर दौड़ी और सीढ़ियां चढ़ने लगी। अर्जुन ने पीछे से आवाज लगाई, अरे ये क्या कर रही हो? सीढ़ियों की रेलिंग पर सजी चमचमाती झालरों को छूते हुए निष्ठा ऊपर तक चली गई। लौटते समय वह हर एक झालर को उंगलियों से टटोलती हुई नीचे उतर रही थी कि अचानक उसका पैर फिसल गया। उसका शरीर पीछे की ओर झुका ही था कि अर्जुन ने झट से आगे बढ़कर उसे बाहों में थाम लिया। कुछ क्षण के लिए दोनों की सांसें थम सी गई थी। निष्ठा ने खुद को संभाला, सीधी खड़ी हुई और हल्की मुस्कान के साथ बाहें फैलाकर बोली, थैंक यू, बचा लिया आपने। उसी पल पास रखी मेज पर रखा महंगा शोपीस हिलकर गिरने ही वाला था कि अर्जुन ने उसे भी समय रहते पकड़ लिया। एक नौकर दौड़कर आया और सावधानी से उसे फिर जगह पर सजा गया। निष्ठा ने भौहें उठाकर इशारे से पूछा, इसकी कीमत भी उतनी ही होगी क्या? अर्जुन ने आंखों से हाँ का संकेत दिया। यह सुनकर निष्ठा खिलखिला पड़ी और मजाक में उसके हाथ पर हल्की सी ताली मार दी। अच्छा, तुम अमीर लोगों की आदत होती है क्या हर चीज इतनी महंगी खरीदने की? वह हंसते हुए बोली। अर्जुन उसकी मासूमियत भरी बेबाकी देखकर मुस्कुरा दिया। निष्ठा ने तुरंत टोका, कभी कभी खुलकर हंसा भी करो, हंसते हुए अच्छे लगते हो। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, और तुम मिस निष्ठा, बोलते हुए बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन जब तक मेरे साथ हो जरा सलीके से बात करना। क्यों? उसने तुरंत पूछा। क्योंकि मैं तुम्हें अपनी पार्टियों में लेकर जाऊंगा, वहां तुम्हें अपना अंदाज थोड़ा बदलना होगा, अर्जुन ने सहज भाव से कहा।
निष्ठा सीढ़ियां उतरकर नीचे आई और सोफे की ओर इशारा करते हुए बोली, मैं तो यहीं सो जाऊंगी। ठीक है? अर्जुन ने साफ कहा, नहीं, तुम्हें गेस्ट रूम में ठहराया जाएगा। निष्ठा तुरंत भड़क उठी, मैं चुप हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो मन में आए कहोगे। मैं तुम्हारे कमरे में क्यों सोऊंगी? हाँ, साफ साफ बोलो। अर्जुन ने गहरी सांस ली, तुम गलत समझ रही हो। इस घर में हर मेहमान के लिए अलग कमरा है। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आराम से रहो। निष्ठा कुछ पल उसे घूरती रही, जैसे उसके शब्द ही सच्चाई परख रहे हो। फिर बोली, देखो अर्जुन, मैं यहाँ किसी की दया पर नहीं आई हूँ। जितने दिनों के लिए आई हूँ, उतने दिन अपनी शर्तों पर रहूंगी। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, तुम्हारी शर्तें भी सुन लेंगी, लेकिन पहले तुम ये समझ लो कि यहाँ तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। निष्ठा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कमी मुझे चीजों की नहीं होती, इरादों की होती है। उसकी यह बात सुनकर अर्जुन कुछ पल चुप रह गया। कमरे में फैली खामोशी जैसे आने वाले दिनों की आहट दे रही थी। अर्जुन ने हल्के से निष्ठा के होठों पर उंगली रख दी और शांत स्वर में बोला, इस घर में सिर्फ एक कमरा नहीं है, समझी? तुम अपने कमरे में जाओगी और मैं अपने कमरे में, ठीक है? या इसमें भी कोई आपत्ति है? निष्ठा ने कुछ न कहते हुए बस सिर हिला दिया। अर्जुन ने तुरंत बात संभालते हुए कहा, चलो, मेरा मतलब है, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। वह उसे ऊपर ले गया और एक बेहद सजे संवरे विशाल कमरे के सामने रुक गया। दरवाजा खुलते ही अंदर की सजावट देखकर निष्ठा की आंखें चमक उठी। दीवारों पर हल्के रंग, बड़े शीशे, नरम रोशनी और खिड़की से दिखता बगीचा, सब कुछ किसी सपने जैसा था। ये ये मेरे लिए है? उसने अविश्वास से पूछा। हाँ, अर्जुन ने सहजता से जवाब दिया। निष्ठा खुशी से उछल पड़ी। थैंक यू कहते हुए उसने अचानक अर्जुन को कसकर गले से लगा लिया। अर्जुन कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर रह गया, जैसे समय थम गया हो। अलग होते ही निष्ठा बोली, तुम्हें पता है, मैंने ऐसा घर सिर्फ सपनों में देखा था। कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा कमरा मेरा होगा। उत्साह में वह बस एक ही सांस में कई बार धन्यवाद कह करती रही और भावनाओं में बहकर उसने अर्जुन के गाल पर हल्का सा चुम्बन दे दिया। अर्जुन पूरी तरह अचकचा गया। वह कभी किसी लड़की के इतने करीब नहीं आया था। उसका गला सूख गया, दिल की धड़कन तेज हो गई। वह बस अपने गाल को छूकर खड़ा रह गया। उधर निष्ठा अपने कमरे में मग्न थी। वह बिस्तर पर उछलकर बैठ गई और हंसते हुए बोली, ये गद्दे कितने मुलायम है, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं यहीं हमेशा के लिए रह जाऊं। अर्जुन ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़े हो? निष्ठा ने पूछा। कुछ नहीं, उसने धीमे से कहा। तो फिर जाओ ना, मुझे तो आज जिंदगी का मजा लेना है। वह खिलखिलाई, फिर थोड़ी गंभीर होकर बोली, और सुनो, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो सॉरी। खुशी में खुद को रोक नहीं पाई। अर्जुन कमरे से बाहर निकल आया, लेकिन उसका मन वहीं अटक रहा था। सच तो यह था कि वह पहली ही मुलाकात में निष्ठा की सादगी और बेबाकी पर दिल हार बैठा था। यह एक तरफा एहसास था, पर बेहद सच्चा। अगली सुबह अर्जुन हमेशा की तरह जल्दी उठ गया। तैयार होकर वह नाश्ते की मेज पर आ बैठा। कुछ ही देर बाद उसने एक नौकर को बुलाकर पूछा, निष्ठा अभी तक नहीं उठी? नहीं सर, अभी तक नहीं, नौकर ने जवाब दिया। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दबाते हुए कहा, ठीक है, जब उठे तो कहना नाश्ता तैयार है। उसके चेहरे पर एक अनजानी सी नरमी थी, जैसे किसी खास के जागने का इंतजार उसे अच्छा लग रहा हो। सुबह का सन्नाटा अभी पूरी तरह टूटा भी नहीं था कि अर्जुन अपनी कुर्सी से उठकर धीरे धीरे निष्ठा के कमरे की ओर बढ़ गया। दरवाजा हल्के से खोलकर वह अंदर दाखिल हुआ। निष्ठा गहरी नींद में थी। खिड़की से आती ठंडी हवा उसके खुले बालों को चेहरे पर बिखेर रही थी। उनिंदी रोशनी में उसका चेहरा किसी मासूम बच्ची जैसा लग रहा था। होठों पर हल्की सी मुस्कान, जैसे कोई मीठा सपना देख रही हो। अर्जुन कुछ पल उसे निहारता रहा। फिर बहुत संकोच से उसने उसके चेहरे पर आए बालों को हटाकर कान के पीछे कर दिया। उस स्पर्श में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक अनकहा स्नेह था। वह झुककर उसके माथे को हल्के से छूते हुए बोला, गुड मॉर्निंग नीतू। निष्ठा ने करवट बदलते हुए उनिंदी आवाज में कहा, अभी सोने दो ना प्लीज, अभी सुबह नहीं हुई है। अर्जुन मुस्कुराया, उठो नीतू, सुबह हो गई है। आज से तुम्हें मुझे मुंबई घुमाना है। निष्ठा ने आंखें बंद रखते हुए धीरे से कहा,
मैं नीतू नहीं हूँ, निष्ठा हूँ। अर्जुन ने हंसकर जवाब दिया। जानता हूँ कि तुम निष्ठा हो, लेकिन जब मैं प्यार से बुलाऊंगा तो नीतू ही कहूंगा। निष्ठा ने आधी खुली आंखों से उसे देखा और शरारती अंदाज में बोली, इतना दुलार मत दिखाओ। कहीं मुझे तुमसे सच में लगाव हो गया तो ये पागल लड़की तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अर्जुन की मुस्कान गहरी हो गई। और अगर मैं पीछा छुड़ाना ही ना चाहूं तो? निष्ठा पूरी तरह से जाग चुकी थी। क्या कहा तुमने? अर्जुन ने बस उसके बालों को हल्के से सहलाया और बोला, नीचे आ जाओ, नाश्ता तैयार है। उसके जाते ही निष्ठा कुछ पल यूं ही बैठी रही। उसके गालों पर हल्की लाली उतर आई थी। उसने खुद को संभाला और तैयार होकर नीचे आ गई। डाइनिंग हॉल में एक कदम रखते ही उसकी आंखें फैल गई। लंबी चौड़ी मेज पर तरह तरह के पकवान सजे थे। इतनी बड़ी मेज, क्या पूरा मोहल्ला खाने आने वाला है? उसने हैरानी से पूछा। नहीं, अर्जुन ने शांत स्वर में कहा। तो इतना सारा खाना किसके लिए? हम दोनों के लिए। और खाते वक्त ज्यादा बातें नहीं करते, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा और खाना शुरू कर दिया। तुम भी खाओ नीतू। निष्ठा हल्की सी मुस्कान के साथ कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन उसके सामने रखे चाकू कांटे को देखकर वह उलझन में पड़ गई। मन ही मन बुदबुदाई, अब इन औजारों से कैसे खाऊं? मैंने तो कभी ऐसे खाया ही नहीं। वह एक पल को असहज हुई, फिर खुद को संभालते हुए सोचने लगी कि शायद यह नई दुनिया उसे धीरे धीरे सब बहुत कुछ सिखाने वाली है। अर्जुन निष्ठा की ओर देखे जा रहा था। निष्ठा ने तुरंत आंखें तरेरते हुए कहा, अपने खाने पर ध्यान दो ना। मेरी प्लेट में क्या देख रहे हो? कहीं नजर लग गई तो? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराकर खाने लगा। निष्ठा सामने रखे चाकू कांटे से नूडल्स खाने की कोशिश करती रही, लेकिन हर बार नूडल्स फिसल कर वापस प्लेट में गिर जाते। अर्जुन बीच बीच में उसकी जद्दोजहद देख रहा था। आखिरकार निष्ठा ने झुंझलाकर चाकू काटा एक तरफ रख दिया और आराम से हाथ से खाने लगी। ये क्या कर रही हो नीतू? अर्जुन ने भुएं उठाकर पूछा। खा रही हूँ, तुम भी हाथ से खाओ, ज्यादा मजा आएगा, उसने बेफिक्री से जवाब दिया। अच्छा, हाँ, पहले खाकर तो देखो। निष्ठा के कहने पर अर्जुन ने भी संकोच छोड़कर हाथ से नूडल्स उठाने की कोशिश की। वह थोड़ा असहज लगा, पर निष्ठा की उत्सुक नजरों के सामने उसने कोशिश जारी रखी। खाओ खाओ, वह हंसते हुए बोली। कुछ कोर खाने के बाद अर्जुन ने सिर हिलाया। तो मजा आया हाथ से खाने में? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ हामी भरी। उसी समय एक नौकर दूसरे के कान में फुसफुसाया, साहब इस लड़की को तो ऊंचे तौर तरीके नहीं सिखा पाएंगे, उल्टा खुद ही इसके रंग में ढल जाएंगे। देखो कैसे खा रहे हैं। अर्जुन ने उनकी ओर बस एक नजर डाली और दोनों चुप हो गए। नाश्ता खत्म कर लो, अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, फिर हम घूमने निकलेंगे। निष्ठा मुस्कुराई। ठीक है, मैं 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद वह सीढ़ियों से उतरती दिखाई दी। उसने साधारण सा सूट पहना था, उसी रंग की चूड़ियां, माथे पर छोटी सी बिंदी, खुले बाल और हाथ में छोटा सा पर्स। सादगी में ही वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। अर्जुन उसे कुछ क्षण देखता रह गया। तैयार हो गई नी तू? हाँ, चलें? तभी एक नौकर धीमे स्वर में बोला, सर, इन्होंने बहुत साधारण कपड़े पहने हैं, सोसाइटी में आपकी इज्जत का क्या होगा? अर्जुन ने निष्ठा से कहा, तुम 1 मिनट रुको, मैं अभी आया। उसके जाते ही निष्ठा ने उसी नौकर से पूछा, तुम्हारे साहब क्या यहाँ हमेशा सूट बूट में ही घूमते हैं? नौकर ने गर्व से कहा, हमारे साहब सिर्फ नाम नहीं, वो एक बड़ी पहचान है। अर्जुन मल्होत्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज के इकलौते मालिक हैं। निष्ठा ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। अच्छा, मालिक है तो क्या हुआ, इंसान तो है ना? नौकर उसके जवाब से चुप हो गया और निष्ठा वहीं खड़ी अपने ही अंदाज में सब देखती रही, जैसे इस चमक धमक की दुनिया को अभी भी समझने की कोशिश कर रही हो। थोड़ी देर बाद अर्जुन सीढ़ियों से नीचे उतरा। अब वह महंगे सूट में नहीं, बल्कि साधारण टी शर्ट, जीन्स और पैरों में चप्पल पहने हुए था। निष्ठा उसे देखकर जोर से हंस पड़ी। अरे वाह, तुम्हारे ब्रांडेड साहब तो एकदम लोकल बन गए। अर्जुन मुस्कुराया और उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए बोला, चले? निष्ठा ने उसका हाथ थाम लिया। यार, तू तो सच में हीरो निकला। अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। अब चले नीतू? हाँ हाँ, चलते हैं मिस्टर अर्जुन मल्होत्रा, उसने शरारती अंदाज में कहा। तभी एक नौकर कार की चाबी लेकर आया। अर्जुन ने सिर हिलाकर मना कर दिया। तो क्या मुंबई दर्शन बस से करेंगे?
निष्ठा ने बोहे चढ़ाकर पूछा। नहीं, बाइक से, अर्जुन ने सहजता से जवाब दिया। निष्ठा की आंखें गोल हो गई। तुम्हें बाइक चलानी आती है? साइकिल भी आती है, कहो तो उसी से चलें? नहीं नहीं, बाइक ठीक है। वह हंस पड़ी। दोनों हाथों में हाथ डाले बाहर निकल आए। पीछे खड़े नौकर आपस में फुसफुसाए, साहब तो सच में इस लड़की के पीछे बदल गए हैं। आगे क्या होगा कौन जाने। अर्जुन ने बाइक स्टार्ट की। निष्ठा पीछे बैठते हुए बोली, बैठ गई, अब चलो। बाइक सड़कों पर दौड़ पड़ी और दोनों मुंबई की भीड़ भरी गलियों की ओर निकल पड़े। एक बात बताओ, निष्ठा ने हवा में उड़ते बाल संभालते हुए पूछा, तुम कभी मुंबई नहीं आए? आया हूँ कई बार, लेकिन 2-4 दिन से ज्यादा नहीं रुका। इस बार 15-20 दिन रुकना है तो सोचा शहर को करीब से देखूं। अच्छा, तो पहले तुम्हें यहाँ की मशहूर चाय पिलाती हूँ। सॉरी, मैं चाय नहीं पीता, अर्जुन ने शांत स्वर में कहा। निष्ठा तुरंत उसकी नकल उतारते हुए बोली, सॉरी, मैं चाय नहीं पीता। अरे तुमसे किसने पूछा? भैया 2 कप बढ़िया चाय देना। मैं मुस्कुराते हुए चाय वाले से बात करने लगी। तभी एक आदमी पास आकर बेहूदे लहजे से बोला, अरे 2 दिन से बार में क्यों नहीं दिखी? तेरे बिना मजा नहीं आता। निष्ठा का चेहरा तमतमा गया। उसने सख्ती से जवाब दिया, दूर हटो यहाँ से, दोबारा ऐसी बात की तो ठीक नहीं होगा। वह आदमी व्यंग से हंसते हुए बोला, लगता है बड़ा ग्राहक मिल गया है, ठीक है देख लेंगे, और चला गया। उसके जाते ही निष्ठा का मूड खराब हो गया। वह चुपचाप खड़ी रही, आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। अर्जुन ने गंभीर स्वर में पूछा, कौन था वो, और इतनी घटिया भाषा में तुमसे बात क्यों कर रहा था? निष्ठा ने गहरी सांस ली, जैसे अपने भीतर उमड़ते गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रही हो। गहरी सांस लेकर निष्ठा ने कहा, देखो साहब, सबकी किस्मत तुम्हारी जैसी नहीं होती, इसलिए इस सब में मत पड़ो तो बेहतर रहेगा। अर्जुन शांत स्वर में बोला, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि वो आदमी कौन था, तुमसे इस लहजे में क्यों बात कर रहा था? निष्ठा का धैर्य टूटने लगा। उसने चिढ़कर कहा, दिमाग पहले से गर्म है, और मत चढ़ाओ। वो जो अभी गया ना, उसे लगता है कि मैं उसके साथ कहीं भी जाने को तैयार हो जाऊंगी। उसे लगता है कि गरीब हूं तो पैसे के लिए कुछ भी कर लूंगी, पर मैं बिकाऊ नहीं हूं, समझे? वह आगे बोली, ऐसा एक नहीं है, कई लोग आते हैं जो मुझे देखकर गलत इरादे पाल लेते हैं। अर्जुन ने गंभीर होकर पूछा, तो तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देती? इतनी बेइज्जती सहकर क्यों? निष्ठा तुरंत पलटकर बोली, और दूसरी नौकरी कौन देगा? मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, जो कमाती हूँ उससे अपने भाई बहन को पढ़ा रही हूँ, ताकि आगे चलकर मेरी गुड़िया को ये सब न सहना पड़े और आराम सिर उठाकर जी सके। तभी चाय वाला लड़का 2 कप चाय लेकर आ गया। साहब, आपकी चाय। निष्ठा ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, सब छोड़, ये काका बड़ी बढ़िया चाय बनाता है, लो गर्मा गर्म पी लो। अर्जुन उसे देखता रह गया। इतनी तकलीफों के बीच भी वह मुस्कुरा लेती है, ये बात उसे भीतर तक छू गई। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? निष्ठा ने पूछा। कुछ नहीं। कुछ तो है, तुम बचपन से ही ऐसी हो। निष्ठा हल्का सा हंसी, फिर बोली, नहीं, हालात ने ऐसा बना दिया, दुनिया ने सिखा दिया। अर्जुन ने धीरे से पूछा, दुनिया मतलब? वही लोग जो मौका देखते हैं और इंसान को चीज समझ लेते हैं, उसने कड़वाहट से कहा। कुछ पल चुप रहकर वह बोली, मैं तो बचपन से बस एक इज्जत की जिंदगी जीना चाहती थी, पर किस्मत ने मुझे डांसर बना दिया। ऊपर से मेरा मामा चाहता है कि मैं और नीचे गिर जाऊं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसकी आवाज भर्रा गई, पर उसने खुद को संभाल लिया। अगर मुझे आरव और गुड़िया की चिंता ना होती तो मैं कब की कहीं दूर चली जाती, उसने धीमे स्वर में कहा। अर्जुन ने हल्के से कहा, एक बात कहूं नीतू? हाँ बोलो। तुम इतनी गुस्से में बात मत किया करो, अच्छा नहीं लगता। निष्ठा ने उसे देखा, फिर बोली, मैं सबको नहीं कहती, बस उन लोगों के लिए जो औरत को इंसान नहीं समझते। अर्जुन उसकी आंखों में देख रहा था। उसमें गुस्सा भी था, दर्द भी था, और एक अजीब सी जिद भी, जो हालात से हार मानने को तैयार नहीं थी। मैं गालियां सबको नहीं देती, बस उन लोगों के लिए निकल जाती हैं जिनकी सोच कुत्तों जैसी होती है, निष्ठा ने धीमे मगर कड़े लहजे में कहा। उसकी आंखों में ठहराव था, वह भीतर कहीं बहुत गहरा दर्द भी छिपा हुआ था। तुझे पता है, बचपन में मुझे एक अच्छी लड़की बनने का बड़ा शौक था। वह हल्का सा मुस्कुराई।
जैसे किसी दूर की याद को छू लिया हो। अर्जुन ने उसे गौर से देखा। अच्छा? और उसने सहजता से पूछा। निष्ठा की आवाज़ भर्रा गई। शराब ने मेरे पिता को छीन लिया और गरीबी ने माँ को। घर चलाने की ज़िम्मेदारी सबसे बड़ी बेटी होने के नाते मेरे कंधों पर आ गई। मुझे अच्छी लड़की बनना था, लेकिन हालात ऐसे बदले कि ना मैं अच्छी रह पाई और ना ही सिर्फ़ लड़की रह पाई। अर्जुन थोड़ा चौंका। अगर तुम लड़की नहीं हो तो क्या हो? मुझे तो तुम पूरी तरह से लड़की लगती हो। निष्ठा ने कड़वी हँसी हँस दी। पहले थी, जब तक ज़िंदगी ने मुझे बार डांसर नहीं बना दिया था। उस दिन के बाद से मैं किसी के लिए आइटम हूँ, किसी के लिए माल, किसी के लिए जान, जाने-मन, न जाने कितने नामों में बँट गई हूँ। पर मेरा असली नाम, मेरी असली पहचान कहीं पीछे छूट गई है। उसकी आँखें नम हो गई। इसलिए मुझे इतना पैसा कमाना है कि कोई भी मेरी गुड़िया पर गंदी नज़र डालने की हिम्मत ना करे। चलते-चलते सड़क किनारे उसे एक चमचमाता मॉल दिखाई दिया। वह कुछ पल उसे देखती रह गई। एक बार मैं इस मॉल में आई थी, उसने धीमे से कहा। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या खरीदा था तुमने? कुछ भी नहीं, उसने सिर झुका लिया। क्यों? कुछ पसंद नहीं आया था? निष्ठा के चेहरे पर अपमान की छाया उभर आई। अंदर घुसने ही नहीं दिया था। बाहर से ही कह दिया कि मैं इस मॉल के लिए नहीं बनी, सड़क किनारे फड़ लगाने वालों के लिए बनी हूँ। बहुत बुरा लगा था उस दिन। लगा जैसे मेरी औकात भी किसी ने तोल दी हो। वह कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, खैर छोड़ो, शायद सच ही कहा था उसने। इतनी बड़ी जगह पर जाने की मेरी हैसियत नहीं। अर्जुन ने अचानक बाइक रोकी। नीतू, नीचे उतरो। निष्ठा ने हैरानी से पूछा। क्यों? तुम्हें कुछ खरीदना है? हाँ, अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। और तुम मेरे साथ चलोगी? निष्ठा ने तुरंत मना कर दिया। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। फिर वही मालिक मुझे बाहर निकाल देगा। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ट्रस्ट मी, जब तक मैं हूं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, उसने फिर हिचकिचाते हुए कहा। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया और आगे बढ़ने लगा। निष्ठा ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, रुको, तुम आगे चलो, मैं पीछे आ रही हूँ। जैसे ही अर्जुन मॉल के अंदर पहुंचा, माहौल बदल गया। मॉल का मालिक और कर्मचारी तुरंत आदर से उसके सामने आ खड़े हुए। बताइए सर, आपको क्या दिखाएं? मालिक ने झुक कर कहा और तुरंत अपने कर्मचारियों से अर्जुन के लिए खाने पीने की व्यवस्था करने को कहा। इसी बीच निष्ठा धीरे धीरे अंदर आई। मालिक की नज़र उस पर पड़ी और उसका चेहरा तमतमा उठा। अरे लड़की, कितनी बार कहा है तुझसे, ये जगह भिखारियों के लिए नहीं है। एक बार में बात समझ नहीं आती तुझे? वह ऊंची आवाज में चिल्लाया। अर्जुन ने शांत मगर ठंडी आवाज में कहा, एक्सक्यूज मी। मालिक घबरा गया। यस सर, सॉरी सर, इस लड़की की वजह से आपको असुविधा हुई। अभी गार्ड को बुलाकर इसे बाहर निकलवा देता हूँ। अर्जुन की आंखों में इस बार सख्ती थी। गार्ड को बुलाने की जरूरत नहीं है, उसने ठहर कर कहा। ये लड़की मेरे साथ है और जहाँ मैं खड़ा हूँ, वहाँ इसकी इज्जत भी मेरे बराबर खड़ी है। मॉल के चमकते फर्श पर उस पल सिर्फ खामोशी थी, लेकिन निष्ठा के भीतर जैसे पहली बार किसी ने उसके टूटे आत्मसम्मान को सहलाया था। न जाने कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर चले आते हैं। मॉल का मालिक दांत पीसते हुए बड़बड़ाया, जैसे उसकी पुरानी चिढ़ फिर से जाग उठी हो। अर्जुन की आवाज अचानक सख्त और रौबदार हो गई। खबरदार, जो किसी ने इस लड़की को हाथ भी लगाया तो। मालिक ने फिर भी हिम्मत दिखाई और बाहर की ओर इशारा करते हुए बोला, ए लड़की, निकल जाए यहाँ से। अर्जुन ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, ये लड़की मेरे साथ है। मालिक चेंप गया, लेकिन उसकी हैरानी कम नहीं हुई। सॉरी सर, आप इतने रईस आदमी हैं और ये मामूली सी लड़की आपके साथ? यकीन नहीं होता। अर्जुन की आंखों में हल्की सी मुस्कान आ गई, पर आवाज में ठंडापन था। तो यकीन कर लीजिए, सी इज माई गर्लफ्रेंड, मिस निष्ठा शर्मा। और आज मैं इन्हें शॉपिंग करवाने के लिए यहाँ लाया हूँ। जो इन्हें चाहिए आप खुद दिखाएंगे। जी सर, बिल्कुल सर। मालिक तुरंत झुक गया। अर्जुन ने धीमे पर स्पष्ट स्वर में कहा, पर्सनली आप ही दिखाएंगे। कुछ ही पलों में निष्ठा को पूरे सम्मान के साथ एक आलीशान सोफे पर बिठाया गया। मैम, बताइए, आपके लिए क्या दिखाऊं? मालिक की आवाज़ अब पहले से बिल्कुल अलग थी। निष्ठा ने हल्की सी ठुड्डी ऊपर उठाई। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक थी। वैसे तो मेरी औकात अब बदल चुकी है, तुम्हें पता है। मेरे बॉयफ्रेंड की जिद थी कि मैं यहाँ से कुछ खरीदूं, तभी आई हूँ, वरना इस छोटी सी जगह पर पैर रखने का भी मन नहीं था।
उसकी एटीट्यूड भरी बातों पर अर्जुन हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन मॉल के स्टाफ के चेहरे पर पसीने साफ दिखाई दे रहे थे। मालिक खुद नीचे बैठकर उसके लिए चप्पल और जूते दिखाने लगा, जबकि सेल्स गर्ल कपड़ों के ढेर लेकर खड़ी थी। मैम, ये पीच कलर आप पर बहुत सूट करेगा, और ये पर्पल में तो आप बहुत कमाल की लगेंगी। काफी देर तक सब कुछ देखने के बाद निष्ठा ने माथा सिकोड़ लिया। अर्जुन, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैम, मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट पीस दिखा रहा हूँ, आप मना नहीं कर पाएंगी। एक सेल्स गर्ल उत्साह से बोली। ऐसा ही एक ड्रेस आलिया ने अपनी शादी में पहना था। निष्ठा ने तुरंत रोक दिया। मुझे किसी की नकल नहीं चाहिए, कुछ असली हो तो दिखाओ। मालिक लगभग गिड़गिड़ाने लगा। सॉरी सर, मैं आपकी गर्लफ्रेंड को कुछ पसंद नहीं करवा पाया। अर्जुन ने निष्ठा की ओर देखकर पूछा। नीतू, तुम्हें कुछ पसंद आया? निष्ठा मुंह बनाकर खड़ी हो गई। मुझे तो इस सड़ेली दुकान में कुछ भी पसंद नहीं आया। मालिक ने अपना गुस्सा जैसे गले में ही दबा लिया। मैम प्लीज, मेरे मॉल को बेकार मत कहिए। कस्टमर देख रहे हैं, क्या असर पड़ेगा? और ये मुंबई के पॉस एरिया में आता है। अर्जुन ने सहजता से कहा। तो फिर चलते हैं नीतू। हाँ चलो। यहाँ मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया, निष्ठा ने ठंडे स्वर में कहा। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए अर्जुन ठहर गया। उसने पलटकर मालिक की ओर देखा। वैसे तो मैं तुम्हारा पूरा मॉल खरीद सकता था, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड को यहाँ कुछ पसंद ही नहीं आया। दोनों बाहर निकल गए। अंदर खड़े कर्मचारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। एक ने हिम्मत करके मालिक से पूछा, सर ये कौन था जो इतना सुनाकर चला गया? मालिक ने सूखे होठों पर जीभ फेरी और धीमे स्वर में कहा, ये अर्जुन मल्होत्रा था। मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक अर्जुन मल्होत्रा। मॉल की चमकती रोशनी के बीच उस पल सबको एहसास हो चुका था कि असली हैसियत कपड़ों और चेहरे से नहीं, बल्कि इंसान की पहचान और उसके आत्मसम्मान से बनती है। मॉल के बाहर आते ही सब लोग अर्जुन और निष्ठा को जाते हुए देखते रह गए। थोड़ी ही देर में जो जगह उनके लिए तिरस्कार से भरी हुई थी, वही जगह अस्त व्यस्त और खामोश खड़ी थी। निष्ठा बाहर निकलते ही ठाका लगाकर बोली, कुछ भी कहो, उस टकले की अकल तो ठिकाने आ ही गई होगी। जब देखो तब मेरी बेइज्जती करता था। आज मजा आ गया। उसकी आंखों में पहली बार जीत की चमक थी। अर्जुन होठ दबाकर हंसने लगा। निष्ठा ने तुरंत पकड़ लिया। तुम हंस रहे हो अर्जुन? अर्जुन ने सिर हिलाया। तुम्हारी भाषा इतनी अलग है कि हंसी रुकती ही नहीं। निष्ठा खिलखिलाई। तो ऐसे मुंह दबाकर क्यों हंसते हो? खुलकर हंसो, मैं भी तो तुम्हारे साथ हंसती हूँ। और अगले ही पल दोनों सड़क किनारे खड़े खड़े जोर जोर से हंसने लगे। बाइक पर बैठते ही निष्ठा ने उत्साह से कहा, चलो आज तुम्हें मुंबई का मशहूर बड़ा पाव खिलाती हूँ। अर्जुन ने हाथ से मना करने का इशारा किया। नहीं, बहुत ऑयली होगा। निष्ठा ने भौहें चढ़ाई। मुंबई में आकर वड़ा पाव नहीं खाओगे तो शहर की बेइज्जती है। अर्जुन ने हल्की शरारत से कहा, मुझे तो 5 स्टार की आदत है। ये सड़क वाला खाना? निष्ठा ने तुरंत टोका। जिसे तुम सड़क वाला कह रहे हो, वही कई लोगों के लिए सपना होता है। अर्जुन हंस पड़ा। ठीक है, डांटो मत, खा लेता हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो भगवान बचा लेना। निष्ठा उसकी बात सुनकर खिलखिला दी। इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा, अमीरों की चमड़ी मोटी होती है। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मुझे मरना भी नहीं है, मैं तो तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। निष्ठा एक पल को चुप हो गई, फिर बात टालते हुए बोली, एक बात कहूँ, तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो। अर्जुन ने मजाक में सिर छूकर कहा, क्यों, मेरे सिर पर सींग हैं क्या? निष्ठा ने मुस्कुराकर नजरें फेर ली। नहीं, बस अलग हो। वह ठेले वाले से बोली, भैया 2 प्लेट वड़ा पाव देना। पास रखी प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठते हुए उसने अर्जुन की ओर इशारा किया। अलग से बुलाना पड़ेगा क्या? आकर बैठो। अर्जुन सावधानी से बैठ गया। पहला कोर खाते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने अंगूठा और उंगली मिलाकर कहा, बहुत टेस्टी है। भैया 1 प्लेट और देना। निष्ठा ने हैरानी से उसे देखा। अभी तो मना कर रहे थे। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी कभी सड़क किनारे का स्वाद 5 स्टार से अच्छा होता है। और उस भीड़ भाड़ वाली सड़क पर शोर और धुएं के बीच दोनों की हंसी किसी महंगे रेस्टोरेंट की खामोशी से कहीं ज्यादा सच्ची लग रही थी। ठेले के पास अचानक 4-5 छोटे बच्चे आकर खड़े हो गए। उनके कपड़े धूल से सने हुए थे, लेकिन आंखों में उत्सुकता चमक रही थी। वे चुपचाप अर्जुन की प्लेट को देख रहे थे। अर्जुन ने मुस्कुराकर उन्हें हाथ के इशारे से पास बुलाया। क्या तुम लोगों को वड़ा पाव खाना है? बच्चों की आंखों में
उम्मीद जगमगा उठी। ठेले वाला तुरंत झल्ला उठा। अरे भागो यहाँ से, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। बच्चे सहम कर पीछे हट गए। अर्जुन ने हल्के अंदाज में कहा, अगर खाना है तो जल्दी आ जाओ, नहीं तो मैं सब खा जाऊंगा। उसकी बात सुनते ही बच्चे झिझकते हुए पास आ गए। ठेले वाला फिर गरजा, पैसा क्या तुम्हारा बाप देगा? अर्जुन ने शांति से जवाब दिया, पैसों की चिंता मत कीजिए, जो भी होगा मैं दे दूंगा। थोड़ी ही देर में सबके हाथों में वड़ा पाव था। वो ऐसे खा रहे थे जैसे कोई त्योहार हो। उनमें से एक छोटी सी बच्ची हिचकिचाते हुए अर्जुन के पास आई। भैया, मुझे डोसा खाना है, ले सकती हूँ? उसके मासूम चेहरे को देखकर अर्जुन का मन पिघल गया। उसने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जो दिल करे वो खाओ, लेकिन खाना बर्बाद मत करना। खाना फेंकना अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, बच्चे ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं करूंगी भैया। कुछ ही देर में बच्चों की हंसी उस छोटी सी जगह को भर चुकी थी। निष्ठा यह सब चुपचाप देख रही थी। उसकी आंखों में एक अनकहा भाव था, शायद अपनापन या शायद गर्व। जब सब खा चुके तो निष्ठा ने ठेले वाले से पूछा, भैया कितने पैसे हुए? वह हिसाब लगाने वाला ही था कि अर्जुन ने जेब से 2-2 हजार रुपए के 5 नोट निकालकर उसके हाथ में रख दिए। साहब, इतना नहीं हुआ है। ठेले वाला घबरा गया। निष्ठा ने अर्जुन का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, पागल हो गए हो क्या? इतने पैसे क्यों दे दिए? अर्जुन ने बाहर आते हुए शांत स्वर में कहा, ये अतिरिक्त पैसे इसलिए कि आगे से अगर कोई बच्चा यहाँ आए तो उसे भूखा मत लौटाना। ठेले वाला कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, साहब अगर हर किसी पर रहम करता रहूंगा तो अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगा? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रहम और जिम्मेदारी एक दूसरे की दुश्मन नहीं होती। जितना हो सके उतना करना, उतना ही काफी है। निष्ठा अर्जुन को देखती रह गई। उसे लगा इस आदमी के पास सिर्फ दौलत नहीं, दिल भी बहुत बड़ा है। निष्ठा अर्जुन की ओर देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुम तो बड़े दिल वाले निकले, पूरे 10 हजार रुपए दे दिए तुमने। जितना खाया था उसके तो मुश्किल से 2-3 हजार बनते। अर्जुन ने नकली झुंझलाहट दिखाई। बहुत बोलती हो तुम, कभी थकती नहीं हो क्या? निष्ठा तुरंत बोली, अरे बोलने से कौन थकता है, बोलना तो मेरा फेवरेट काम है। अच्छा, अर्जुन मुस्कुराया। अब घर चलते हैं, आज सच में थक गया हूँ। हाँ, मैं भी बहुत थक गई हूँ। निष्ठा ने हामी भरी। दोनों घर लौट आए। कुछ देर ड्राइंग रूम में बैठे रहे, फिर अपने अपने कमरों की ओर बढ़ने लगे। तभी निष्ठा अचानक भाग कर वापस आई और अर्जुन के गाल पर हल्का सा चुंबन दे दिया। थैंक यू सो मच, आज तेरी वजह से बहुत मजा आया, खासकर उस टकले की अकल ठिकाने लगाकर। अर्जुन कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। निष्ठा ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली, जैसे खुद को ही डांट रही हो। फिर मुस्कुराकर बोली, गुड नाइट। अर्जुन ने धीरे से पूछा, ये क्या था नीतू? वह हंस पड़ी, अरे तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, वो भी कॉन्ट्रैक्ट वाली। एक छोटी सी किस्त तो बनती है। आज अच्छा लगा तो इसे गिफ्ट समझ लो। और हाँ, ज्यादा सपने मत देखना, कुछ भी सोचने लगते हो फिर। इतना कहकर वह मुड़ गई। अर्जुन उसे तब तक देखता रहा जब तक वह अपने कमरे में ओझल नहीं हो गई। उधर नीचे खड़े नौकर आपस में फुसफुसाने लगे, सर को हो क्या गया है, इस मासूम सी लड़की को इतना भाव? दूसरा बोला, सर इतने हाई क्लास हैं और इसका तो कोई क्लास ही नहीं। पहला तुरंत चुप कराता हुआ बोला, धीरे बोलो, अगर सर ने सुन लिया तो नौकरी चली जाएगी। लेकिन अर्जुन के लिए अब ये सब मायने नहीं रखता था। वह पहली ही मुलाकात में निष्ठा पर अपना दिल हार चुका था। कहते हैं ना, जब सच्चा प्यार दस्तक देता है तो ऊंच नीच, अमीरी गरीबी कुछ भी दिखाई नहीं देता। निष्ठा भी अपने कमरे में आकर खुद से लड़ने लगी। कुछ मत सोच नीतू, वो एक बड़ा आदमी है, उसकी दुनिया अलग है, उसके लिए लड़कियों की कमी नहीं होगी, सपने मत बुन। फिर खुद के सिर पर हल्की सी चपत मारते हुए बोली, और सुन, तेरा नाम निष्ठा है, नीतू उसका निकनेम है, समझी? वह खुद ही अपनी उलझनों पर मुस्कुरा दी, लेकिन दिल की धड़कनें उसका राज खोल रही थी। उधर अर्जुन अपने कमरे में लैपटॉप खोलकर काम में जुटने की कोशिश कर रहा था। स्क्रीन पर फाइलें खुली हुई थी, पर ध्यान बार बार भटक जाता था। हर कुछ मिनट में उसके चेहरे पर एक अनायास सी मुस्कान तैर जाती, जैसे किसी ने उसके सोने कमरे में रंग भर दिए हों। कभी अर्जुन को निष्ठा की बातें याद आती तो उसके होठों पर मुस्कान तैर जाती, तो कभी वह उसके उस झल्ली से बेफिक्र अंदाज में खो जाता। अचानक उसने कार की चाबी उठाई और कमरे से बाहर निकल आया। एकदम खुद ब खुद निष्ठा के कमरे की ओर वो बढ़ गया।
बिना दस्तक दिए वह अंदर चला गया। अंदर निष्ठा कपड़े बदल रही थी और सामने अचानक अर्जुन को देखकर दोनों एक साथ चीख पड़े। आ! दोनों झट से एक दूसरे से पीट करके खड़े हो गए। निष्ठा गुस्से में बोली, तुम्हें जरा सी भी अकल नहीं है? किसी के कमरे में ऐसे ही घुस जाते हो? अर्जुन ने भी पलटकर कहा, और तुम्हारी अकल क्या खास छुट्टी पर गई है? मेरी अकल क्यों छुट्टी पर जाएगी? हाँ? निष्ठा झुंझलाई। अर्जुन बोला, चेंजिंग रूम किसके लिए होते हैं? कमरे में कपड़े बदल रही हूँ, ऊपर से दरवाजा भी लॉक नहीं किया। निष्ठा अकड़ कर बोली, मेरा कमरा मेरी मर्जी, जहां चाहूं वहीं बदलूं। अर्जुन थोड़ा सख्त स्वर में बोला, मेरी जगह कोई और होता तो? निष्ठा कपड़े ठीक करके सीधी खड़ी हो गई। अर्जुन ने आंखें बंद किए ही पूछ लिया, अगर तुमने बदल लिए हो तो क्या मैं आंखें खोल सकता हूँ? ओ हेलो, निष्ठा बोली, मैंने पीठ करने को कहा था, आंखें बंद करने को नहीं। ज्यादा स्मार्ट मत बनो। अर्जुन मुस्कुराया, मैं स्मार्ट बन नहीं रहा हूँ, मैं हूँ। अगर आंखें बंद ना करता तो मेरा पीठ करके खड़ा होना बेकार जाता। मतलब? अर्जुन ने दीवार की ओर इशारा किया, सामने देखो कितना बड़ा शीशा लगा है। अगर आंखें खोलता तो तुम उसमें साफ दिख जाती, इसलिए पूछा था। इस बार निष्ठा सचमुच छेंप गई। सॉरी अर्जुन, मैंने बेकार में इतना उल्टा सीधा बोल दिया। अर्जुन ने हल्के से कहा, इट्स ओके, तुम्हारी जगह मैं होता तो शायद मैं भी ऐसा ही रिएक्ट करता। निष्ठा मुस्कुराई, ओहो, तुम भी शर्माते हो? नहीं, मैं तो पैदा ही बेशर्म हुआ था। अर्जुन ने हंसते हुए कहा। उसकी साफ गोई और ईमानदारी देखकर निष्ठा के मन में उसके लिए इज्जत और भी गहरी हो गई। वैसे आई क्यों थी? कोई काम था? हाँ, अर्जुन बोला, चलो बाहर चलते हैं, टपरी पर चाय पीकर आते हैं। निष्ठा ने तुरंत कहा, अरे मैं यहीं बढ़िया सी चाय बना देती हूँ। अर्जुन ने सिर हिलाया, नहीं, बाहर ही पीनी है, और रात में मुंबई का मजा भी लेना है। सुना है ये शहर कभी सोता नहीं। निष्ठा ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, हाँ, सही सुना है तुमने। यहाँ रात भी जागती है और हर इंसान अपनी दौड़ में लगा रहता है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर और भी मजा आएगा। वह और निष्ठा घर से निकल पड़े। कुछ दूर जाकर अर्जुन ने गाड़ी धीमी की और अचानक साइड में रोक दी। निष्ठा चौंक कर बोली, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्योंकि चाय की दुकान आ गई है। निष्ठा ने इधर उधर देखा और हंस दी, अरे हम पहुंच भी गए, पता ही नहीं चला बातों बातों में। दोनों गाड़ी से उतरकर खड़े हो गए। अर्जुन ने 2 चाय का ऑर्डर दिया। ठंडी हवा चल रही थी। सड़क किनारे छोटी सी टपरी की पीली रोशनी में माहौल अलग ही लग रहा था। निष्ठा ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, आज मौसम कितना अच्छा है ना? अर्जुन हल्के स्वर में गुनगुनाने लगा, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। निष्ठा ने हवा में हाथ लहराते हुए कहा, वाह, तुम्हें गाना भी आता है? अर्जुन हंस पड़ा, अरे नहीं, बस दिल किया तो गुनगुना दिया। आवाज अच्छी है तुम्हारी, निष्ठा बोली, सच में अच्छा गाया। अर्जुन ने नाटक के अंदाज में एक हाथ सीने पर रखकर कहा, थैंक यू सो मच नीतू, मुझे लगा था तुमसे कभी तारीफ नहीं मिलेगी। निष्ठा मुस्कुराई, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, जो अच्छा करेगा उसकी तारीफ जरूर करूंगी। मैं किसी की तारीफ दबाकर नहीं रखती। अच्छा, अर्जुन ने छेड़ा। हाँ, और मेरी एक आदत है, निष्ठा बोली। क्या? मैं जल्दी फ्रेंडली हो जाती हूँ और लोग उसे गलत समझ लेते हैं। अर्जुन ने गंभीर होते हुए कहा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। निष्ठा तुरंत हंसते हुए बोली, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं रात ही न बीत जाए। दोनों एक साथ गुनगुनाने लगे और फिर खुद ही हंस पड़े। चाय वाला आवाज लगाता है, साहब आपकी चाय तैयार है। दोनों ने कुल्हड़ हाथ में लिया। भाप उड़ती चाय की खुशबू हवा में घुल गई। निष्ठा ने चुटकी ली, तुम्हें तो चाय पसंद नहीं थी, बड़े नखरे करते थे। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे साथ वक्त बिताना है, चाय तो बस बहाना है। निष्ठा ने भौहें उठाई, क्या? कुछ नहीं, अर्जुन ने बात टाल दी। ठंडी हवा और तेज हो गई। निष्ठा अपने दुपट्टे को कसकर पकड़कर सिमट गई। अर्जुन ने तुरंत कहा, तुम्हें ठंड लग रही है, ये लो मेरा जैकेट पहन लो। निष्ठा झल्ला उठी, अरे ओ फिल्मी हीरो, जैकेट देकर इम्प्रेस करना चाहते हो क्या? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, नीतू, तुम हर सीधी बात को उल्टा क्यों समझती हो?
क्योंकि ज़िंदगी ने मुझे उल्टा ही सिखाया है। निष्ठा बोली। जब भी किसी का सहारा समझकर हाथ पकड़ा, उसने खींचने की कोशिश की। इसलिए अब मैं पहले से ही तीखी बातें कर देती हूँ। अर्जुन ने धीरे से कहा। हर इंसान बुरा नहीं होता। निष्ठा ने उसकी तरफ सीधा देखते हुए जवाब दिया। एक दिन लड़की बनकर देखना, फिर बताना कितने अच्छे लगते हैं लोग। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर चाय खत्म हुई। अर्जुन ने पैसे दिए और दोनों वापस गाड़ी की ओर बढ़ गए। रात गहराती जा रही थी, पर उनके बीच की दूरी जैसे थोड़ी और कम हो चुकी थी। रास्ते में आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे सड़क किनारे म्यूजिक बजाकर नाच रहे थे। रंग बिरंगी लाइटें टिमटिमा रही थी और बच्चे पूरी मस्ती में झूम रहे थे। निष्ठा ने अर्जुन की ओर देखते हुए पूछा, तुमने कभी डांस किया है? अर्जुन ने सीधा सा जवाब दिया, नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे डांस नहीं आता। निष्ठा ने तुरंत कहा। गाड़ी रोको। अर्जुन चौंका। क्यों? पहले उतरो फिर बताती हूँ। दोनों गाड़ी से उतर गए। निष्ठा ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। अरे, कहाँ ले जा रही हो? अर्जुन ने पूछा। डांस करने। क्या? अर्जुन ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। तुम पागल हो गई हो? लोग देख रहे हैं। निष्ठा हंस पड़ी। देखने दो। आंखें हैं तो देखेंगे ही ना। तुम भी अजीब हो, खुद डरते हो और मुझे पागल कहते हो। मुझे डांस नहीं करना। अर्जुन छेपते हुए बोला। तुम मुंबई घूमने आए हो ना, तो यहाँ का मजा भी लेना पड़ेगा। डांस करना बनता है। मुझे शर्म आ रही है। अर्जुन बुदबुदाया। निष्ठा ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। चुप रहो और चलो मेरे साथ। वह उसे बच्चों के बीच में ले गई और मुस्कुराकर बोली, बच्चों, क्या हम भी आपके साथ डांस कर सकते हैं? सभी बच्चे एक साथ बोले, हाँ दीदी। निष्ठा तुरंत उनके साथ थिरकने लगी। एक हाथ कमर पर, दूसरा हवा में। वह पूरी मस्ती में झूम रही थी। बच्चों के साथ उसकी हंसी गूंजने लगी। तभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। बच्चे छांव की ओर भाग गए, लेकिन निष्ठा वहीं बारिश में घूमती रही, जैसे उसे दुनिया की कोई परवाह ही ना हो। अर्जुन ने पास आकर उसका हाथ पकड़ा। नीतू, चलो घर चलते हैं। बारिश बढ़ जाएगी, बीमार पड़ जाओगी। निष्ठा ने सिर हिलाया। अभी तो मजा शुरू हुआ है। उसने अर्जुन के दोनों हाथ पकड़ लिए और पानी में उछालने लगी। अर्जुन पहले तो झिझका, फिर उसके उत्साह के आगे हार गया। जहां लोग बारिश से बचने के लिए भाग रहे थे, वहीं ये दोनों भीगते हुए हंस रहे थे। अर्जुन ने अपनी औपचारिकता छोड़ दी, बाहें फैला दी और चेहरे को आसमान की ओर उठा दिया। निष्ठा का उत्साह और बढ़ गया। वह गोल गोल घूमती, पानी उछालती, बच्चों की तरह खिलखिलाती रही। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर मोतियों सी चमक रही थी। उसके खुले बाल भीग कर कंधों से चिपक गए थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी आजादी झलक रही थी। अर्जुन कुछ पल के लिए ठिठक गया। वह उसे देखता रह गया। उसकी मासूम हंसी, उसकी बेफिक्री अदा, उसका जिंदगी का पूरी शिद्दत से जीना, सब कुछ उसे भीतर तक छू गया। उस पल उसे महसूस हुआ कि निष्ठा सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि एक एहसास है, बारिश की तरह अचानक आने वाला, पर दिल में हमेशा के लिए बस जाने वाला। कहीं न कहीं अर्जुन निष्ठा की मासूमियत और उसकी खिलखिलाती हंसी में खो सा गया था। वो बार-बार अपनी नज़रें हटाने की कोशिश करता, लेकिन हर बार नज़रें घूमकर उसी पर टिक जाती। निष्ठा बारिश में भीगते हुए दोनों हाथ फैलाकर घूम रही थी। चेहरे पर ऐसी खुशी जैसे बरसात उसी के लिए आई हो। मज़ा आ रहा है ना? निष्ठा ने हंसते हुए पूछा। मुझे तो बारिश का इंतज़ार रहता है। वो आंखें बंद करके बूंदों को महसूस कर रही थी। अर्जुन उसके पास आकर खड़ा हो गया। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। निष्ठा ने आंखें खोली, दोनों की नज़रें मिली और पल जैसे वहीं ठहर गया हो। निष्ठा का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो छेप कर आंखें बंद कर लेती है। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराता है। उसके गाल पर हल्की सी थपकी देकर कहता है, कुछ भी सोच लेती हो? पागल हो क्या? निष्ठा तुरंत आंखें खोलती है और अपनी ही सोच पर शर्मा जाती है। चलो घर चलते हैं। दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। रास्ते भर निष्ठा सोचती है, पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। अचानक अर्जुन गाड़ी रोक देता है। अपने बारे में इतनी बुरी बातें मत सोचा करो। मैं कुछ गलत नहीं सोच रहा। निष्ठा हैरान होकर पूछती है, तुम्हें कैसे पता मैं क्या सोच रही हूँ? अर्जुन हंस देता है। इतनी जोर से सोचोगी तो सुनाई तो देगा ही। तुम जैसी भी हो, बहुत अच्छी हो। निष्ठा के गाल हल्के गुलाबी हो जाते हैं। घर पहुंचकर वो कमरे की ओर बढ़ती है। तभी अर्जुन पीछे से कहता है,
नीतू, दरवाजा बंद करके कपड़े बदलना। मुझे नॉक करने की आदत नहीं है। निष्ठा और भी शर्मा जाती है। जाओ अब, मुझे जो कहना था कह दिया। दोनों अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अर्जुन तो थकने से सो जाता है, लेकिन निष्ठा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो दिन भर की हर छोटी बड़ी बातों को याद करके मुस्कुरा रही थी। बारिश की वो शाम उसके दिल में कहीं खास जगह बना चुकी थी। निष्ठा अपने कमरे में लेटी हुई छत को देख रही थी। अर्जुन सच में बहुत अच्छा है। वो चाहता तो उस पल को गलत दिशा दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उसकी इज्जत रखी। उसका दिल सच में सोने जैसा है। निष्ठा हल्की मुस्कान के साथ सोचने लगी, फिर अचानक खुद को झिड़क देती है। बस जल्दी से ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो और मैं यहाँ से चली जाऊं, वरना सच में इस गधे से प्यार कर बैठूंगी। वो जानती थी दोनों की दुनिया अलग थी। शायद उनका साथ बस कुछ समय के लिए ही था। उसी के ख्यालों में खोए खोए कब नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह देर से उठने पर अर्जुन दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। क्या बात है, सारी रात मेरे ही ख्यालों में खोई रही क्या? क्यों? निष्ठा बनावटी गुस्से से बोली। इतनी देर से उठी हो इसलिए पूछ लिया। ज्यादा हवा में मत उड़ो। कोई हीरो नहीं हो तुम जो मैं तुम्हारे बारे में सोचूं। गलतफहमी मत पाल लेना। अच्छा? अर्जुन हंस पड़ा। वो उसके पास आकर बैठ गया। निष्ठा थोड़ी असहज हो गई। अर्जुन ने उसके चेहरे पर आ रहे बालों को हल्के से हटाकर कान के पीछे कर दिया। अरे, मैं तो मजाक कर रहा था नीतू, तुम तो सीरियस हो गई। निष्ठा थोड़ा पीछे हटती है। मैं कभी सीरियस नहीं होती। अच्छा? हाँ, अगर सीरियस होती तो आईसीयू में होती, यहाँ तुम्हारे सामने नहीं। अर्जुन तुरंत उसके होठों पर उंगली रख देता है। खबरदार जो दोबारा ऐसा कहा तो तुम हमेशा ऐसी ही हंसती खेलती रहो, समझी? निष्ठा उसे देखती रह जाती है। मेरे सीरियस होने से इतना फर्क पड़ता है तुम्हें? अर्जुन हल्का मुस्कुराता है। क्यों? हम आपके हैं कौन? मेरी गर्लफ्रेंड हो, और उससे पहले आरव और गुड़िया की बहन। उनकी जिम्मेदारी भी तो तुम्हारे सिर पर है। ओ हेलो, कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड हूं मैं। तो कहो तो असली वाली बना लूं? अर्जुन ने मजाक में कहा, लेकिन उसकी आंखों में शरारत से ज्यादा सच्चाई थी। कुछ भी बोलते हो। अर्जुन ने उसके कंधे पर हल्का हाथ रखा। सच बोल रहा हूँ। उस स्पर्श से निष्ठा के भीतर कुछ पिघल सा गया। वो खुद से लड़ रही थी। शायद उसे अर्जुन से प्यार होने लगा था, लेकिन वो मानने से डर रही थी। कहीं उसने ठुकरा दिया तो? इसलिए उसने अपने दिल की बात दिल में ही दबा ली। नाश्ता कर लो नीतू, फिर मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। क्या काम है? बहुत जरूरी है, पहले नाश्ता कर लो। दोनों साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। नाश्ते के बाद निष्ठा उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। हाँ, अब बताओ, क्या काम था मुझसे? अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखता है। निष्ठा कमरे में आती है तो देखती है कि अर्जुन के साथ कुछ लोग और भी बैठे हैं। ये लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? अर्जुन मुस्कुराता है। ये तुम्हारे लिए आए हैं नीतू। मेरे लिए? क्यों? मेकओवर के लिए। मतलब? एक लड़की बड़ा सा शीशा सामने रखकर कुर्सी खींचती है। मैम प्लीज यहाँ बैठ जाइए। निष्ठा सवाल भरी नजरों से अर्जुन को देखती है। अर्जुन हल्के से आंखों से इशारा करता है, बैठ जाओ। वो अनमने ढंग से बैठ जाती है। हेयर स्टाइलिस्ट उसके सामने एक बुक खोल कर रखती है। मैम इसमें से आपको कौन सा हेयर स्टाइल पसंद है, फिर मैं बताऊंगी कि आप पर क्या सूट करेगा। निष्ठा तुरंत बोल पड़ती है, मेरे इतने अच्छे लंबे बाल हैं। तुम्हें पता है लंबे बाल अपने आप में ही एक हेयर स्टाइल होते हैं। लड़की मुस्कुराती है। आई नो मैम, लेकिन ये स्टाइल आप पर बहुत सूट करेगा। निष्ठा फिर अर्जुन की ओर मुड़ती है। ये सब चौंचले की क्या जरूरत है अर्जुन? फिजूल खर्ची है। मैं कुछ दिनों के लिए ही तो हूँ तुम्हारे साथ। अर्जुन बस शांत होकर उसे देखता रहता है। उधर दूसरी स्टाइलिस्ट एक खूबसूरत ड्रेस निकालती है और निष्ठा के सामने लाकर दिखाती है। कैसी लगी मैम? ठीक है। वो दूसरी ड्रेस दिखाती है। ये कैसी है? निष्ठा मुंह बनाकर, ये भी ठीक है। तुम्हें जो ठीक लगे रख दो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। काफी देर तक वो हर ड्रेस को बस ठीक है कहती रहती है। आखिरकार थक कर पास की कुर्सी पर बैठ जाती है। अर्जुन धीरे से उठता है। वो खुद रैक में टंगी ड्रेसों में से एक चुनता है। हल्की, बेहद एलिगेंट पर सादगी में खूबसूरत वो ड्रेस निष्ठा के सामने पकड़कर कहता है, इट्स परफेक्ट। निष्ठा उसकी आंखों में देखती है। पक्का? अर्जुन हल्के से सिर हिलाता है। हाँ पक्का।
उसकी नज़रें कह रही थी, ड्रेस नहीं, तुम परफेक्ट हो। निष्ठा का दिल फिर एक बार ज़ोर से धड़क उठता है। ठीक है, अर्जुन ने पसंद की है तो मुझे भी पसंद है। निष्ठा धीरे से बोलती है। अर्जुन और भी कपड़े सेलेक्ट करने लगता है। हर ड्रेस सोच समझकर, जैसे सिर्फ कपड़ा नहीं, कोई सपना बुन रहा हो। निष्ठा उसके पास आती है और कान के पास धीरे से बुदबुदाती है। ये जो तुम खर्चा कर रहे हो ना, इसका पैसा मेरे पैसों में से नहीं कटेगा। पहले ही बोल रही हूँ, बाद में मत कहना बताया नहीं। अर्जुन उसकी ओर देखता है, मुस्कुराता है। पागल हो, एकदम पागल। वो हल्की सी थपकी उसके गाल पर देता है। निष्ठा फिर सिहर उठती है। उसके भीतर जैसे हल्की सी बिजली दौड़ जाती है। वो नजरें झुका लेती है। क्या हुआ? अर्जुन पूछता है। कुछ नहीं। फिर इतना शर्मा क्यों रही हो? नहीं तो फिर गाल टमाटर जैसे क्यों हो रखे हैं? वो छोड़ो। अर्जुन मुस्कुराता है। आज तुम्हें मेरे साथ पार्टी में चलना है। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। क्यों? क्यों नहीं जाना है मेरे साथ? बात मुंबई घुमाने की हुई थी, तुम्हारी पार्टी में जाने की नहीं। अर्जुन छेड़ते हुए। गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी में नहीं जाऊंगा तो क्या उसकी मम्मी के साथ जाऊंगा? निष्ठा आंखें तरेरती है। मैं वहां जाकर क्या करूंगी? वही जो मैं करूंगा, एंजॉय। निष्ठा थोड़ी गंभीर हो जाती है। अगर वहां कोई बार का कस्टमर मिल गया तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। लोग कहेंगे एक बार डांसर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अर्जुन शांत स्वर में। तो क्या तुम्हारे बार में सिर्फ हाई प्रोफाइल लोग ही आते हैं? हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी तुम्हें साथ ले जाऊंगा। ये मेरी बिजनेस पार्टी है और तुम मेरे साथ चलोगी। निष्ठा उसे देखती रह जाती है। लेकिन वहां थोड़े अच्छे से पेश आना। ये तू तड़ाक वाली बोली मत बोलना प्लीज। निष्ठा हल्का सा मुस्कुराती है। ठीक है, तू कहता है तो मान जाती हूँ। अर्जुन आंखें दिखाता है। अभी मैंने क्या बोला था? सॉरी। वो एक कान पकड़ लेती है। आगे से ध्यान रखूंगी। अर्जुन उसका हाथ कान से हटाता है। मुझे थोड़ा ऑफिस जाना है, होकर आता हूँ। क्या? तुम्हारा यहाँ भी ऑफिस है? हाँ, अब चलता हूँ। जाओ। जाते जाते अर्जुन उसके माथे पर हल्का सा किस करता है। अपना ख्याल रखना नीतू। निष्ठा वहीं जैसे ठहर सी जाती है। उसका दिल तेज धड़क रहा था। मैं कहीं अपना कंट्रोल ना खो दूं। मुझे सच में प्यार हो गया है इससे। उधर अर्जुन ऑफिस पहुंचता है। क्या बात है अर्जुन, आजकल बड़े खुश नजर आ रहे हो। कोई मिल गया क्या? सोहम मुस्कुराते हुए पूछता है। मंदिर में मिली है क्या? वो हंसता है। आखिर कौन है वो जिसने हमारे साधु संत जैसे दोस्त का दिल चुरा लिया? अर्जुन सिर हिलाता है। तुम बाज नहीं आओगे। सोहम उसे फिर से छेड़ता है। आज पार्टी में लेकर जरूर आना। हम भी तो देखें वो अप्सरा जिसने तुम्हारी तपस्या भंग कर दी। अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ। हाँ, लेकर आऊंगा। उसके चेहरे पर अब पहले से ज्यादा चमक थी। उसके शांत स्वभाव में अब एक नई खुशी शामिल हो चुकी थी। जो कोई नहीं कर पाया था, वो निष्ठा ने कर दिखाया था। ऑफिस से लौटते वक्त अर्जुन एक खूबसूरत सा नेकलेस खरीदता है। डिब्बा हाथ में लेकर वो खुद से ही सोचता है, उसे पसंद तो आएगा ना। मैंने बहुत प्यार से खरीदा है उसके लिए, कहीं मना ना कर दे। इसी उधेड़बुन में वो शोरूम से निकलकर गाड़ी में बैठता है और घर की तरफ चल पड़ता है। लंबे ट्रैफिक से निकलते निकलते आखिरकार घर पहुंच ही जाता है। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? क्यों? अर्जुन थोड़ा हैरान होकर पूछता है। निष्ठा धीमे स्वर में। मुझे नहीं लगता मेरा तेरे साथ जाना ठीक रहेगा। बेवजह तेरा तमाशा बन जाएगा। अर्जुन सख्त लेकिन थोड़ी सी नर्म आवाज में। एक और शब्द नहीं। जाओ, फटाफट से तैयार हो जाओ। वो अपने कमरे में चला जाता है। निष्ठा भी तैयार होने चली जाती है। वो वही गाउन पहनती है जो अर्जुन ने चुना था। पीछे से डीप कट, स्लीवलेस और एक साइड से हल्का सा स्लिट। उसमें वो सचमुच किसी राजकुमारी जैसी लग रही थी। हल्का मेकअप, हाथ में खूबसूरत ब्रेसलेट, एक स्टाइलिश बैग, हाई हील्स। शीशे के सामने बैठकर कभी काजल ठीक करती, कभी लिपस्टिक। फिर खुद को देखकर मुस्कुरा देती। वाह नीतू, तू भी कह। आज तो तू सच में कमाल लग रही है। कहीं नजर ना लग जाए। फिर खुद ही डांटती। नीतू नहीं, निष्ठा। निष्ठा पागल हो गई है क्या? उधर अर्जुन अभी तैयार हो ही रहा था। निष्ठा उसके कमरे में पहुंचती है। क्या यार, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? मैं कब से रेडी बैठी हूँ। इतना टाइम तो लड़कियां भी नहीं लगाती। अर्जुन अचानक उसके होठों पर उंगली रख देता है। चुप।
बहुत बोलती हो, 2 मिनट शांत रहोगी? निष्ठा फिर से सिहर जाती है। अब चुप क्यों हो गई? तूने ही तो कहा था। अर्जुन हल्का सा हंसता है। मैं तो बस कह रहा था कि मैं रेडी हूँ चलने के लिए। अच्छा? हाँ। निष्ठा थोड़ा घूम कर खड़ी हो जाती है। देख, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? बिल्कुल तेरे जैसी हाई फाई। अर्जुन उसे सिर से पांव तक देखता है। उसकी आंखों में एक ठहराव सा आ जाता है। एक कमी है। निष्ठा घबरा जाती है। क्या? क्या कमी है? अर्जुन धीरे से जेब से वो छोटा सा डिब्बा निकालता है। ये वो उसके पास आकर नेकलेस निकालता है, धीरे से उसके गले में पहनाता है। अब परफेक्ट। निष्ठा शीशे में देखती है। बहुत अच्छा है। ये तो सचमुच बहुत सुंदर है। थैंक्स। अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ। बहुत कीमती होगा ना? अर्जुन उसके कंधे पर अपनी ठुड्डी टिकाकर धीमे से कहता है। तुमसे ज्यादा कीमती नहीं है। निष्ठा फिर शर्मा जाती है। अर्जुन उसका चेहरा हल्के से ऊपर उठाता है। क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर इतनी ब्लश क्यों कर रही हो? नहीं तो। चले? हाँ, चलो। अर्जुन उसकी कमर में हाथ डालकर आगे बढ़ता है। निष्ठा आंख दिखाते हुए, ये क्या कर रहे हो? अर्जुन मुस्कुराता है। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, और तुम अभी से शर्मा रही हो। हम्म। नोटी गर्ल। चल हट। कुछ भी बोलता है। 1 मिनट। अब क्या है? रुको तो सही। सब्र करो नीतू मैडम। अर्जुन काजल की डिब्बी से थोड़ा सा काजल लेकर उसके कान के पीछे लगा देता है। निष्ठा भौहें चढ़ाकर, तू भी मानता है इन सब चीजों को? नहीं। फिर? तुम मानती हो ना? निष्ठा हल्की मुस्कान के साथ। हाँ। जब आरव तैयार होता है तो मैं उसे काला टीका जरूर लगाती हूँ। और तुम? वो हंस देती है। मुझे किसकी नजर लगेगी? अर्जुन एक पल के लिए चुप हो जाता है। निष्ठा की हंसी धीरे धीरे थम जाती है। वो धीमी आवाज में कहती है, पहले मेरी माँ मुझे काला टीका लगाती थी, फिर एक दिन वो मुझे छोड़कर चली गई, और मेरी जिंदगी जैसे हमेशा के लिए काली हो गई। उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आती है। अर्जुन गंभीर होकर उसके कंधे थामता है। ऐसे मन खराब नहीं करते नीतू। अब कोई डार्कनेस नहीं रहेगी। अब तुम्हारी लाइफ में सिर्फ ब्राइटनेस होगी, समझी? निष्ठा हल्का सा सिर झुका लेती है। जानती हूँ, तुम्हारे दिए पैसों से मैं कोई छोटी सी दुकान खोल लूंगी। आरव और गुड़िया को अच्छे से पढ़ाऊंगी, ताकि कोई उन्हें गलत रास्ते पर ना ले जा सके। और मैं ये बार डांसर वाला काम भी छोड़ दूंगी। अर्जुन उसकी आंखों में देखता है। आई होप ऐसा ही हो। और अगर तुम चाहो तो मैं उस रास्ते पर तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। निष्ठा उसकी ओर देखती है। पहली बार उसके चेहरे पर डर से ज्यादा उम्मीद दिख रही थी। चलें? अर्जुन हाथ आगे बढ़ाता है। इस बार निष्ठा बिना झिझक उसका हाथ पकड़ लेती है। शायद ये सिर्फ पार्टी की रात नहीं थी। दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। गाड़ी में बैठते समय निष्ठा अर्जुन से, यार मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? अब तुम्हें? मैं कभी इतनी बड़ी पार्टी में गई नहीं हूँ। अगर वहाँ किसी ने मुझे पहचान लिया तो खामखा तेरी इज्जत का कचरा हो जाएगा। पहली बात तो तुम कभी इतने बड़े आदमी से मिली ही नहीं होगी, जो तुम्हें इतनी बड़ी पार्टी में लेकर जाता, समझी? और दूसरी बात, अगर वहाँ तुमसे किसी ने कुछ कहा तो मैं हैंडल कर लूँगा। आखिर बॉयफ्रेंड हूँ तुम्हारा। एक मुस्कान के साथ अर्जुन कहता है। निष्ठा भी मुस्कुरा देती है। अर्जुन गाड़ी स्टार्ट करके निकल पड़ता है। दोनों पूरे रास्ते बातें करते रहते हैं, और बातों ही बातों में उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पार्टी होती है। निष्ठा गाड़ी में बैठे बैठे ही शीशे से बाहर की ओर देख रही थी। यार कितनी शानदार तैयारी है। ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में ही देखने को मिलता है। ये फिल्म नहीं, हकीकत है, समझी? तू तो आता रहता होगा ना? तुझे तो बड़ा मजा आता होगा ना? अर्जुन आंखों को लगभग निकालते हुए, नीतू तुम वहां पर ऐसे बातें करोगी? नहीं। फिर? आदू आदि बी बेबी सोना, क्या कहते हैं बॉयफ्रेंड को? हाँ, याद आया, बाबू। इन सब में से तुम्हें क्या बोलूं? हम्म। आंखें चलाकर निष्ठा पूछती है। कुछ भी बोलो, लेकिन विद रिस्पेक्ट। ओके? दोनों गाड़ी से बाहर आते हैं। अर्जुन निष्ठा दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डालते हैं। अब ये क्या कर रहे हो आप? निष्ठा कहती है, अर्जुन उसकी ओर हैरानी से देखकर। ओहो, तू से तुम और अब आप। सही है। एकदम सही जा रही हो। गुड। थैंक्स।
लेकिन ये सब पार्टी में, उसके बाद मैं जैसे बोलती हूँ वैसे ही बोलूँगी। इसमें तो तुझे प्रॉब्लम नहीं है? अब ये हाथ क्यों पकड़ रखा है? अर्जुन जी, हम दोनों कपल्स हैं इसलिए। अच्छा, नीतू, एक और बात। क्या? वहाँ पर कुछ भी ओवर रिएक्ट मत करना प्लीज़। ठीक है। वहाँ सभी बिजनेस पार्टनर्स और फ्रेंड्स हैं। तुम हर चीज़ देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती हो, इसलिए इस बात का ख्याल रखना प्लीज़। ओके। दोनों पार्टी में पहुंचते हैं। बाहर एक लंबी सी गैलरी फूलों से सजी होती है, जिसे देखकर निष्ठा बहुत खुश होती है, लेकिन कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। अर्जुन मन ही मन खुश होकर कितनी समझदार है, एक बार में ही बात समझ में आ गई। गुड गर्ल। पार्टी में अर्जुन अपने दोस्त और बिजनेस पार्टनर विवेक से मुलाकात करता है। वो निष्ठा का हाथ अपने हाथ पर लेकर किस करके, आपके आ जाने से हमारी पार्टी में चार चांद लग गई। निष्ठा छोटी सी स्माइल के साथ थैंक यू। अर्जुन का फ़ोन कॉल आने लगता है। एक्सक्यूज़ मी गाइस, मैं अभी आया, कहकर वहाँ से चला जाता है। विवेक वेटर को बुलाकर 2 ग्लास वाइन के उठाकर एक निष्ठा को ऑफ़र करता है। सॉरी, मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। विवेक निष्ठा का मजाक उड़ाकर। ओहो, मैडम बहन जी कैटेगरी की हैं। तब तक अर्जुन वापस आ जाता है। क्या बातें हो रही हैं गाइस? हमें भी बताओ। कुछ नहीं, हम तो निष्ठा जी की तारीफ कर रहे थे। अच्छा, मुझे लगा कैटेगरी बताई जा रही है। चले नीतू, और लोगों से भी मिलवाना है तुम्हें। आज हम खूब एंजॉय करेंगे। अर्जुन निष्ठा से कहता है। वो सबसे पहले 2 ड्रिंक लेता है। दोनों ड्रिंक करने के बाद डांस करने के लिए चले जाते हैं। मैंने अर्जुन को आज तक इतना खुश और ओपनली नहीं देखा। ज़्यादातर सभी पार्टियों में शांत रहता है। डांस तो बहुत दूर की बात है, ये तो किसी से बात भी नहीं करता था। विवेक अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है। वहाँ दोनों जमकर मस्ती करते हैं। इसे देखकर लगता है तो नहीं है कि ये बहुत बड़ा शरीफ ज़्यादा है। देखा तो मैंने भी है पहले से पार्टियों में। तब से अब में बहुत फ़र्क है, विवेक की गर्लफ्रेंड शेफाली कहती है। विवेक लगातार अपने दिमाग पर जोर डालकर, कहाँ देखा इस निष्ठा को, याद नहीं आ रहा। अरे देखा होगा बेबी, क्यों खुद को इतना प्रेशराइज कर रहे हो? कोई सेलिब्रिटी तो होगी नहीं, पक्का बोल रही हूँ। अर्जुन और निष्ठा दोनों सब कुछ भुलाकर एक दूसरे में खोए हुए रहते हैं। डांस के दौरान दोनों एक दूसरे के इतने करीब होते हैं कि एक दूसरे की सांसें आपस में टकरा रही थी। निष्ठा के दिल की धड़कनें इतनी जोर से चल रही थी कि कोई भी उसे महसूस कर ले। वो अर्जुन से नजरें चुरा रही थी। क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर इतनी नजर क्यों चुरा रही हो? नहीं तो। डर लग रहा है। मुझे क्यों डर लगेगा? कि कहीं प्यार ना हो जाए। किससे? छोड़ो। अर्जुन जब जब निष्ठा को टच करता है, तब 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 निष्ठा के दिल की धड़कन बेकाबू हो जाती है। उसके शरीर में एक करंट सा दौड़ने लगता है। अर्जुन, मुझे बाथरूम जाना है। इधर से राइट साइड में है, चली जाओगी या चलूं साथ में? अर्जुन पूछता है। तुम यहीं रुको, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। निष्ठा चली जाती है और अर्जुन और लोगों से बातें करने लग जाता है। निष्ठा जब बाथरूम से लौट कर आती है, तब उसे रास्ते में विवेक मिलता है। हाय निष्ठा। हेलो कहकर वो जाने लगती है। 1 मिनट रुको, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। कहाँ देखा है? याद नहीं आ रहा। देखा होगा आपने, क्योंकि दुनिया गोल है, हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से टकरा ही जाते हैं, लेकिन हर किसी को याद तो नहीं रख सकते हैं ना, कहकर वो जाने लगती है। अर्जुन बार बार अपने फ़ोन पर टाइम देखकर, इतनी देर हो गई, ये अभी तक आई क्यों नहीं? एक बार जाकर देख लेता हूँ। इस बार विवेक निष्ठा का हाथ पकड़कर, याद आ गया, चांदनी बियर बार में बार डांसर हो। हाँ तो, हूँ मैं बार डांसर। इससे तुम्हें क्या क्या मतलब है? हाँ, कम से कम तुम जैसे लोगों की तरह तो नहीं हूँ। सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। जितने में तुम अर्जुन की रखेल बनी हो, उससे दुगनी कीमत मैं दूंगा अपनी रखेल बनाने की। कीमत बोलो अपनी। निष्ठा एक जोरदार तमाचा जड़ती हुई। तुम जैसी नहीं हूं मैं कोई बिकाऊ नहीं हूं, समझे? शराफत की खोल ओढ़े भेड़िए हो तुम, समझे? विवेक निष्ठा को गाली देते हुए। साली, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे मारा? अब देख मैं तेरी क्या हालत करता हूँ, कहकर निष्ठा के ऊपर हाथ उठाता है। तब तक वहां पर अर्जुन पहुंच जाता है। निष्ठा को थप्पड़ पड़े उससे पहले अर्जुन विवेक का हाथ पकड़कर पीछे की ओर छिटक देता है। तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू 2 टके की लड़की के लिए मेरा हाथ पकड़ लिया?
अर्जुन एक जोरदार तमाचा विवेक के मुंह पर जड़ देता है। तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू इस नचनिया के लिए अपने दोस्त पर हाथ उठाएगा? हाँ, सी इज माई गर्ल। तो आधी मेरी हुई ना, क्योंकि तूने बिजनेस के पैसों से इसे खरीदा है। एक राक्षसी हंसी के साथ विवेक कहता है। एक और जोरदार थप्पड़ विवेक के मुंह पर अर्जुन के द्वारा पड़ता है। मैं तो तुझे बहुत शरीफ समझता था यार, लेकिन तू तो मुझसे भी 10 कदम आगे निकला कमीनेपन में। मैं तो तुझे साधु समझता रहा, लेकिन तू तो शैतान निकला, वो भी एक नंबर का। तुझे नचनियों का भी शौक है। वैसे कुछ भी कहो, लेकिन बहुत ही कड़क माल हाथ लगा है तेरे। जब तेरी रातें रंगीन हो चुकी हों तो मुझे भी चखने के लिए दे देना। अपनी गंदी जुबान को लगाम दे, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। इस वक्त तू होश में नहीं है, इसलिए जाने देता हूँ। आगे से कभी ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अर्जुन विवेक को धमकी देते हुए कहता है। निष्ठा उन दोनों की बातें सुनकर बहुत जलील हो रही है। वो यहाँ से रोती हुई निकल जाती है। अर्जुन उसे आवाज़ लगाता है, लेकिन वो नहीं सुनती, क्योंकि वो इतने गुस्से में होती है कि लंबे कदमों से पार्टी से बाहर चली जाती है। अर्जुन विवेक का कॉलर छोड़कर निष्ठा के पीछे चला जाता है। निष्ठा बाहर आकर ऑटो देखती है। उसे ऑटो नहीं मिलता, तो वो रोती हुई पैदल ही निकलने लगती है। अर्जुन बाहर आकर वॉचमैन से पूछता है, तो वो सामने की ओर इशारा करके कहता है कि मैडम इधर गई हैं। वो थैंक्स बोलकर फटाफट अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। उसकी नज़रें चारों ओर निष्ठा को ढूंढ रही थी। हे भगवान, निष्ठा तुम कहाँ हो? कहीं ये लड़की कोई उल्टा सीधा कदम ना उठा ले। भगवान प्लीज उसकी मदद करना। वो उसका फोन ट्राई करता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। कुछ दूर रास्ते पर उसे नीतू दिख जाती है। वो उसे आवाज लगाता है, लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से उसे आवाज नहीं आती। वो रास्ते में एक टेम्पो रुकवा कर उसमें बैठ जाती है। अर्जुन उस टेम्पो का पीछा करता है। थोड़ी देर बाद निष्ठा अर्जुन के बंगले पर पहुंच जाती है। वो सीधे अपने रूम में जाकर अपना सामान पैक करने लगती है। निष्ठा रोती हुई खुद से बड़बड़ाती है कि पैसे वाले लोग खुद को समझते क्या है। हाँ, क्या समझते हैं कि सब कुछ बिकाऊ है? अपने पैसे के दम पर सब कुछ खरीद सकते हैं। निष्ठा उन लड़कियों में से नहीं है जो अपने शौक पूरे करने के लिए खुद को बेच दे। होगी तुम्हारी हैसियत सब कुछ खरीद लेने की, लेकिन इतनी औकात नहीं हो गई कि निष्ठा को खरीद सको। अर्जुन निष्ठा के कमरे में पहुंचकर, क्या कर रही हो निष्ठा? अपना सामान क्यों पैक कर रही हो? निष्ठा कुछ ना बोलकर अपना सामान पैक करती रहती है। आई एम सॉरी निष्ठा, विवेक की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ तुमसे। अर्जुन, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? गलती मेरी थी, जो मैंने एक अच्छी लड़की बनने के सपने देख लिए। मैं अपनी औकात भूल गई थी। तुम क्यों गलती मान रही हो, जबकि गलती मेरी थी? मुझे तुम्हें वहां लेकर ही नहीं जाना चाहिए था। आपने मुझे इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं आपका ये प्यार, ये इज्जत, ये सम्मान कभी नहीं भूलूंगी। आपने मेरी इतनी मदद की, उसके लिए शुक्रिया। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, आपने वो पूरी की, लेकिन मैं बिकाऊ नहीं हूँ अर्जुन। रोती हुई चीख चिल्ला कर कहती है। होश में आओ निष्ठा, ये क्या बकवास किए जा रही हो? कौन तुम्हें बिकाऊ कह रहा है? कौन तुम्हें खरीदना चाहता है? मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें खरीदना चाहता हूँ, या तुम खुद को बेच दो मेरे हाथों? जब मैंने तुमसे ऐसा कुछ कहा ही नहीं, तो तुम क्यों खुद को दोष दे रही हो? कहा ना गलती हो गई मुझसे, नहीं ले जाना चाहिए था तुम्हें। मैं तुमसे अपनी इस गलती के लिए हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। निष्ठा अभी भी गुस्से से चिल्ला रही थी। अर्जुन उसे शांत करने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन निष्ठा के आत्मसम्मान को चोट पहुंची थी, इसलिए वो खुद के बस में नहीं थी। अर्जुन उसे झकझोर कर, होश में आओ नीतू, तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें खुद नहीं पता है। अर्जुन निष्ठा की बाजू से पकड़कर उसे अपने करीब खींचता है। निष्ठा अभी भी बेइज्जती की आग में जल रही थी। वो अर्जुन को छीट कर अपना बैग उठाकर चलने लगती है। अर्जुन उसे खींचकर दीवार से लगाकर खड़ा हो जाता है। छोड़ो मुझे, जाने दो यहाँ से, वो चिल्लाकर कहती है। नहीं, तुझे समझ में नहीं आता है। अर्जुन अपने होठों को निष्ठा के होठों पर रख देता है। वो छटपटाने लगती है। वो उसके दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर की ओर कर देता है। निष्ठा खुद को अर्जुन से छुड़ाना चाहती है, लेकिन अर्जुन उसके होठों को अपने होठों से दबाकर बंद कर लेता है। निष्ठा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अर्जुन को अपने करीब पाकर पिघलने लगती है। अब निष्ठा अर्जुन का साथ दे रही थी। अर्जुन और निष्ठा कमरे में थे। बारिश की बूंदों की हल्की आवाज बाहर से आ रही थी, और कमरे में केवल धीमी रोशनी थी। दोनों एक दूसरे के करीब सोफे पर बैठे थे, हाथों में हाथ लिए। निष्ठा ने अपनी छोटी सी मुस्कान के साथ सिर अर्जुन के कंधे पर रख दिया।
अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ थामा और उसका सिर हल्के से अपनी छाती के पास रखा। तुम मेरे इतने करीब हो और मुझे बस यही अच्छा लगता है, अर्जुन ने धीरे से कहा। निष्ठा ने हल्का सा हंसते हुए कहा, अर्जुन बस अब और कुछ मत बोलो, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ होने का एहसास चाहिए। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और बस उसे और अपने करीब खींच लिया। कमरे की खामोशी में केवल उनके दिल के धड़कनों की और बारिश की आवाज़ थी। दोनों बस एक दूसरे में खोए हुए थे, शब्दों की ज़रूरत ही नहीं थी। धीरे-धीरे उनकी आंखें बंद होने लगी और बिना कुछ कहे दोनों अपने प्यार के एहसास में सो गए। अर्जुन और निष्ठा एक दूसरे के करीब हाथ में हाथ लिए कमरे की शांत हवा और बारिश की हल्की आवाज़ के बीच आराम से सो गए। इस पल में सिर्फ उनका प्यार था, उनका विश्वास था और उनकी मुस्कानें जो धीरे-धीरे सपनों में बदल गई। वो खुद को टॉवल में लपेटकर निष्ठा को चादर से कवर कर देता है। बीती रात जो कुछ भी हुआ दोनों की मर्जी से हुआ। फिर भी अर्जुन अपनी नजरें चुरा रहा था। पता नहीं जब नीतू उठेगी तो क्या हंगामा करेगी। वो सबसे पहले अपने स्टाफ को फोन करके घर आने से मना करता है। आज कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए काम पर आने की जरूरत नहीं है। वो फटाफट से तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और निष्ठा के लिए एक लेटर छोड़ जाता है। निष्ठा बहुत सुकून से सो रही थी। वहीं अर्जुन का सुकून छीन सा गया था। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी, जिससे उसका काम में मन नहीं लगता। निष्ठा बहुत देर तक सोकर उठती है। वो खुद को एक चादर में देखती है। वो मुस्कुराकर खुद को अपनी बाहों में समेटती है। वो अर्जुन के लेटर को देखती है और पढ़कर मुस्कुराती हुई सच में कुछ भी सोच लेता है, पागल, एक ब्लेसिंग के साथ कहती है, तुम होश में नहीं थे अर्जुन, लेकिन मैं पूरे होशो हवास में थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आज जब तुम आओगे तब तुम्हें प्रपोज करूंगी। बस तुम मुझे गलत मत समझना। मैंने तुमसे प्यार किया है अर्जुन, तुम्हारी दौलत से नहीं। निष्ठा शर्मा कर खुद को चादर में लपेटती हुई बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वो तैयार होकर बाहर आती है। आज निष्ठा के पाँव खुशी के कारण जमीन पर नहीं पड़ रही थी। वो तैयार होने के लिए बैठती है और साथ ही साथ गाना गुनगुनाती रहती है। आज लगता है मैं हवाओं में हूँ। आज इतनी खुशी मिली है, आज में नहीं है मन मेरा। आज इतनी खुशी मिली है, आज लगता है मैं हवाओं में हूँ। आज इतनी खुशी मिली है। हया की सोखियाँ लिपटी है मेरे आंचल से, ऐसा लगता है मैं दुल्हन हूँ बनी। आज इतनी खुशी मिली है, ऐसा लगता है मैं दुल्हन हूँ बनी। आज इतनी खुशी मिली है। वो एक पल की मुलाकात रंग लाई है। वो एक पल की मुलाकात रंग लाई है। वो एक पल की मुलाकात रंग लाई है। उम्र भर के लिए मेहमान बनी, आज इतनी खुशी मिली है। उम्र भर के लिए मेहमान बनी, आज इतनी खुशी मिली है। गुनगुनाती हुई तैयार हो जाती है। वो बाहर आकर बैठ जाती है। अर्जुन के बारे में सोच सोच कर शर्मा रही थी। अर्जुन को कॉल करती है। अर्जुन कॉल रिसीव नहीं करता। वो सोचकर मुस्कुराती हुई, लगता है अर्जुन मल्होत्रा को मिस निष्ठा शर्मा से डर लग रहा है। वो अर्जुन की पसंद का सारा खाना बनाती है, अच्छे से सर्व करके रखती है, साथ में फूलों का गुलदस्ता रखती है। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद अर्जुन आता है। वो निष्ठा से नज़रें नहीं मिला पाता। निष्ठा खुश होती हुई, अर्जुन फटाफट से फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। खाकर बताओ कैसा बना है, मैंने अपने हाथों से बनाया है खास तुम्हारे लिए। खाना बनाने की क्या ज़रूरत थी, होटल से मंगवा लेती। खामेखा परेशान हुई, अर्जुन कहता है। बताओ ना प्लीज़, कैसे बना है? अच्छा बना है। निष्ठा अर्जुन के गालों पर किस करती हुई, थैंक यू। निष्ठा उसके आगे कुछ बोलती उससे पहले अर्जुन निष्ठा की ओर चेक बढ़ा देता है। ये क्या है अर्जुन? चेक है। ले, लेकिन ये तो तुम मुझे 15 दिन बाद देने वाले थे। हाँ, मुझे कुछ काम से कल से डेली जाना है, इसलिए आज दे दिया है। निष्ठा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कुछ ना बोलकर चेक हाथ में लेकर अपने कमरे में चली जाती है। जो सोचा था वो ना हो सका, इसलिए वो बहुत उदास हो गई। वो अपना सामान पैक करके बाहर आ जाती है। अर्जुन एक बार रूम चेक कर लेना, सब कुछ वैसा ही है। तुम इतनी रात में कहाँ जाओगी? सुबह चली जाना। अर्जुन अपनी नज़रें प्लेट में गड़ाए हुए कहता है। रात में जाऊं या सुबह, क्या फ़र्क पड़ता है? जाना तो मुझे अंधेरे में ही है। 1 मिनट रुको, मैं कैब बुक कर देता हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है। वो आंखों में आंसू लिए अर्जुन का घर छोड़कर चली जाती है। अर्जुन बहुत परेशान हो जाता है कि उसने सही किया या गलत, उसे समझ में नहीं आता। निष्ठा आधे रास्ते में आकर बैठ जाती है। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसका मामा वहाँ पहुँचकर, कर लिया यासी, हो गई तसल्ली? अब घर चल। अब देख तुझे धंधे पर बैठने से कौन बचाता है। निष्ठा एक घायल शेरनी के जैसे दहाड़ती हुई
मामा, यहाँ से चला जा वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी। जा जा, बहुत देखी है तेरी जैसी। अब चल, तेरे कस्टमर कब से तेरा इंतजार में बैठे हैं। गुस्से में निष्ठा ने आव देखा न ताव पास में पड़ी एक लाठी लेकर उस पर मारने को टूट पड़ती है। वो तब तक उसे मारती है जब तक वो थक नहीं जाती। अब की बार ऐसी ओछी बात की ना मामा तो सीधा माँ के पास पहुंचा दूंगी, समझा ना। निष्ठा के रौद्र रूप से मामा डर जाता है और वहां से भागना पड़ता है। कुछ देर बाद निष्ठा घर के लिए निकल जाती है। वो वहां अपने भाई बहन से मिलकर बहुत खुश होती है। दीदी, आप इतनी रात में आई हैं, सब ठीक तो है ना। हाँ गुड़िया, सब ठीक है। मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी इसलिए रात में ही चली आई। तुझे अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं दीदी, मैं तो बहुत खुश हूँ। आरव कैसा है? वो भी ठीक है दीदी। कृतिका कहाँ है? कृतिका पीछे से आकर निष्ठा को बाहों में भर लेती है। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। लग ही नहीं रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि तू इतनी रात गई आई है। अच्छा। हाँ। अब क्या मैं अपने घर में आने से पहले मुहूर्त निकालूं कि इस समय पर आऊं या इस समय पर नहीं आऊं? हम्म। अरे नहीं यार, तू तो बुरा मान गई। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। मैं बस मजाक कर रही हूँ कृतिका। अच्छा, अब तू आ गई है तो मैं अपने घर को निकलूं? हाँ ठीक है, संभल कर जाना। और थैंक यू यार, मेरे पीछे से मेरे भाई बहन का ख्याल रखने के लिए। थैंक यू मत बोल। दोस्त है तू मेरी, और तेरे भाई बहन मेरे भी भाई बहन बने। हाँ यार, चल नहीं बोलती थैंक यू। बाय तो बोल सकती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बाय। कृतिका अपने घर को निकल जाती है और निष्ठा अपने घर में आ जाती है। पी मेरे पीछे मामा ने तुम दोनों को परेशान तो नहीं किया? मामा की तो आदत है डांटने की, चिल्लाने की। मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मानती। निष्ठा गुड़िया को गले से लगा लेती है। अब मेरे बच्चों को कोई नहीं डांटेगा। उस मामा की इतनी जरूरत नहीं होगी जो तुझे डांट सके। क्यों दीदी, आपके हाथ में क्या खजाना लगा है जो मामा की धौंस नहीं सहेंगे? ये देख, मैं जिस साहब के साथ रहती थी उसने मुझे 15 लाख का चेक दिया है। अब हम लोगों को किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। चेक देखकर गुड़िया की आंखें निकल पड़ती। दीदी, ये तो 25 लाख का चेक है। क्या? कीमत सुनकर निष्ठा की आंखें बरस पड़ती हैं। तू भी औरों जैसा निकला अर्जुन। तूने मेरे प्यार की कीमत चुकाई है। मैं तुम्हें प्यार करती थी, इसलिए करीब आई थी। तूने तो कीमत अदा करके मुझे बाजारू बना दिया। क्या तुम पैसे वालों की नज़रों में प्यार की कोई वैल्यू नहीं होती? हर चीज पैसे से खरीदना चाहते हो। शायद मैं गलत थी जो तुझे औरों से अलग समझ बैठी। गुड़िया निष्ठा को जोर से हिलाती हुई, दीदी कहाँ खो गई? कब से आवाज लगा रही हूँ। कहीं नहीं बच्चे, मैं तो यही हूँ, वो अपने आंसू पोंछ कर कहती है। आपने 15 बोला पर ये तो 25 लाख का चेक है। शायद साहब को मेरा काम बहुत पसंद आया है, इसलिए इतनी बड़ी कीमत दी है। हाँ दीदी, सब हमारे मामा जैसे नहीं होते हैं जो 2 वक्त की रोटी भी गालियों के साथ दे। तू सही कह रही है। अरे वाह दीदी, आ गई तुम। कितना मिस किया मैंने तुझे। अब तू ठीक है आरव? तुझे चलने फिरने में कोई दिक्कत तो नहीं होती है? नहीं दीदी, मैं तो एकदम टनाटन हूँ। सच में टनाटन है या फिर ऐसे ही बोल रहा है? वो चल कर दिखाते हुए, देख, चल रहा हूँ ना टनाटन। निष्ठा अपनी बाहें फैलाकर, आ जा मेरे पास। आरव भाग कर निष्ठा के गले लग जाता है। ये क्या दीदी, आप सिर्फ आरव से प्यार करती हो, मुझसे प्यार बिल्कुल नहीं करती। मेरा तुम दोनों के अलावा है ही कौन? आजा तू भी गले लग जा। निष्ठा दोनों को गले से लगाकर रो लेती है। दीदी, आप रो क्यों रही हो? मुझे तुम दोनों की बहुत याद आई। यही सोचकर परेशान थी कि तुम लोग ठीक से तो हो रह रहे हो ना। दीदी, हम लोग बिल्कुल टनाटन से हैं। निष्ठा जब लेटती है तो उसे अर्जुन की बहुत याद आती है। उसे हर जगह अर्जुन ही अर्जुन नजर आता है। कभी उसकी याद में आंसू आते हैं तो कभी चेहरे पर लंबी सी मुस्कान फैल जाती है। अगले दिन जब वो अपना सामान बैग से निकाल कर रखती है तो उसकी नज़र अपने पर्स पर पड़ती है। वो खोल कर देखती है तो उसमें वही नेकलेस होता है जो अर्जुन ने उसे गिफ्ट किया है। अरे बाप रे! इतना महंगा तोहफा मैं अपने साथ ही ले आई, क्या सोचेगा वो? एक काम करती हूँ, उसे लौटाने चली जाती हूँ। लेकिन वो तो दिल्ली गया हुआ है। तो क्या हुआ? मुझे उसका ऑफिस पता है, मैं वहीं किसी को देकर आ जाऊंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। अर्जुन काम में मन नहीं लगा पाता है, उसे निष्ठा का ख्याल रह रह कर आता है। अगर मैं उसे अपने प्यार का इजहार करता भी हूँ तो वो मुझे ही गलत समझेगी, क्योंकि वो तो अपनी उल्टी खोपड़ी सोचकर ही अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। निष्ठा अर्जुन के ऑफिस में पहुंचती है।
बाहर ही खड़े पियोन से कहती है, भैया अर्जुन मल्होत्रा का कुछ सामान है मेरे पास, क्या आप उन्हें दे देंगे जब वो दिल्ली से आएंगे? अरे मैडम जी, अर्जुन साहब दिल्ली से तब आएंगे ना जब वो दिल्ली जाएंगे। मतलब? अर्जुन साहब अंदर है, आप उनसे मिल लो। ठीक है, किधर से जाना है? आगे से लेफ्ट में। निष्ठा अर्जुन के केबिन में जाती है। वो अपनी सेक्रेटरी से बात कर रहा होता है, जिसे देख निष्ठा के तन बदन में आग लग जाती है। वो गुस्से से वहां से बाहर आ जाती है। अर्जुन निष्ठा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन निष्ठा एक न सुनकर बाहर आ जाती है। निष्ठा प्लीज रुक। मुझे नहीं रुकना। प्लीज मेरी बात तो सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना है, रोती हुई कहती है। अर्जुन भागकर निष्ठा का रास्ता रोकता है। निष्ठा प्लीज मेरी बात तो सुनो। क्या सुने? हाँ बोलो। तुम तो दिल्ली गए थे ना, फिर यहाँ मुंबई में क्या कर रहे थे? नीतू, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। तुम हमेशा खुश रहो। तुम खुश रहने दो तब ना। मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है नीतू। कैसी फिक्र है तुम्हारी? जो मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं कैसे कहूँ तुमसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतना घुमा फिरा कर बोल रहे हो। इतना नहीं कह सकते कि मुझे तुमसे प्यार है? मैं कैसे बोल देता? एक तो तुम उल्टी खोपड़ी हो। अगर तुमसे कहता तुम लड़ने लगती। पागल नहीं हूं मैं अर्जुन। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू नीतू। निष्ठा अर्जुन को गले से लगा लेती है। अर्जुन उसे गले से लगाकर, निष्ठा मुझे तुमसे एक नज़र में प्यार हो गया था। मैं अपने प्यार का इजहार करता तो तुम मुझे गलत समझती, इसलिए दिल की बात दिल में ही रह गई। अब तो जवां पर आ गई है ना। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अर्जुन। बहुत 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 प्यार करती हूँ। अर्जुन और निष्ठा दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। उनकी प्यार की कहानी की शुरुआत कॉन्ट्रैक्ट प्रेम से हुई थी और केवल प्रेम कहानी बनकर रह गई। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। निष्ठा को जो चाहिए था वो उसे मिला। अर्जुन निष्ठा को चाहता था, वो उसे मिल गई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी में। तब तक के लिए थैंक यू।